हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। और बेटा, जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। क्यों? क्योंकि बेटा अब समय आ गया है आपका कमबैक करने का। अगर किसी का बेटा पेपर नीट 2025 का अच्छा नहीं गया, हालांकि पेपर बहुत ही अच्छा लेवल का आया था, तो बेटा अब हम जो है उस चीज के साथ जी नहीं सकते हैं। हम उसी थॉट के साथ जो है बेटा क्या कहते हैं, आप जो है उस थॉट के साथ रह नहीं सकते हो। आपको उसे भूलना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा बेटा। आगे आपको और अच्छी तैयारी करनी होगी। अगर आपके कंसेप्ट वीक हैं तो आपको अपने कंसेप्ट अच्छे करने होंगे। और अगर आपने बेटा प्रैक्टिस कम करी है तो आपको इस साल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी होगी। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको बेटा अल्टीमेटली मेहनत ज्यादा करनी है। तो इसी मेहनत को आपकी आगे बढ़ाने के लिए बेटा शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बेटा आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्या बेटा, लेक्चर 7 पढ़ाने वाले हैं। किसका बेटा? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बेटा पार्ट्स ऑफ फ्लावर। आपको याद होगा बेटा लेक्चर 6 के अंदर हमने फ्लावर के बारे में बात करी थी। हमने आपको बताया था वहां बेटा कैलिक्स के बारे में बताया था, हमने कोरोला के बारे में बताया था, हमने आपको एंड्रोशियम के बारे में बताया था, हमने आपको गाइनोशियम के बारे में बात बताया था। ठीक, आपको याद होगा बेटा फ्लावर कैसे बॉर्न होता है। हमने आपको ये भी बताया था कि आपकी शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज होती है किसके अंदर बेटा, फ्लोरल मेरिस्टेम या फिर फ्लोरल प्राइमोडिया के अंदर। ठीक, देन उसके बाद बेटा फ्लावरिंग आपकी होती है, कैसे होती है, कुछ बेटा स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस आपके जो है होते हैं। ठीक, और बाकी चीजें भी हमने आपको पढ़ाई थी। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम बेटा इन डिटेल बात करने वाले हैं आपसे कैलिक्स के बारे में, कोरोला के बारे में और एंड्रोशियम के बारे में। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कैलिक्स एंड कोरोला आज हम बेटा कंप्लीट कर रहे होंगे। देन आपको याद होगा बेटा हमारी पहले की एनसीईआरटी रह रही है, हमें आपको इन्फ्लोरोसेंस भी पढ़ाना है। इसके अलावा हमारी जो आपकी फ्लावर वाली एनसीईआरटी है वो भी हमारी रह रही है। और इसके अलावा आज बेटा कैलिक्स कोरोला की भी हम एनसीईआरटी पढ़ा देंगे। अगर हमारे पास समय बचता है तो हम बेटा आपका एंड्रोशियम शुरू कर देंगे। ठीक, तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है चीजें देख के आएंगे। लेक्चर इसके अंदर बेटा आपको समझ में आ गया होगा क्या, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस फ्लावर्स के बारे में, टाइप ऑफ फ्लावर की बेटा हमने वहां बात करी थी आपसे। और बेटा याद होगा हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस ये फ्लावर के लिए टर्म यूज करी जाती हैं। ओवेरी के लिए जो टर्म यूज करी जाती है वो जाती है बेटा सुपीरियर, हाफ इंफीरियर और इंफीरियर। मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी बेटा। बहुत आराम से बहुत तसल्ली से हमने जो है आपका लेक्चर 6 लिया था। कोई भी जल्दबाजी हमने उस लेक्चर में नहीं की थी। आज भी इस लेक्चर में कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी। बहुत आराम से बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे बेटा। मुझे पता है दो आपके मतलब बहुत समस्या होती है बहुत लोगों को बेटा मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी समझने में। बट विश्वास रखो बेटा, बिल्कुल जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उस तरीके से पढ़ो, जो कह रहे हैं वो करो बेटा। कोई समस्या आपको जो है नहीं आएगी। ठीक बेटा, इनके एग्जाम्पल्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में बेटा मैं फैमिलीज कराऊंगा तब आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता लगेगा कि यार जो एग्जाम्पल्स आप लिख रहे थे एक्चुअली एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको फैमिलीज याद कराई जा रही थी। आप समझ रहे हो बेटा? आपको जब फैमिली में पता पड़ जाएगा अच्छा इसके अंदर ये चीज होती है, इसके अंदर ऐसा होता है, इसके अंदर रेसिमोज मिलता है, इसके अंदर साइमोज मिलता है। ठीक, इन्फ्लोरोसेंस बेटा, तो आप समझ जाओगे अच्छा ये इस फैमिली में मिलता है। तो उसके अदर एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपको जो है ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे जब आप उनके एग्जाम्पल्स याद कर लोगे। समझ रहे हो? तो आप अभी याद करो इनको, बट आगे जब आप फैमिलीज भी पढ़ोगे तो आपको और मजा आएगा। ठीक है, चलो आओ शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर। और बेटा जो भी गधे नोट्स नहीं बना रहे हैं मैं तो उनसे कहूंगा मतलब यार अरे क्या हो गया, एक मिनट बेटा रुक, एक मिनट एक मिनट। एक मिनट रुक यार, कुछ हो गया है, एक बार मैं से चेक करता हूँ, रुक जा। तो चलो यार वापस से शुरू करते हैं। पता नहीं अभी क्या हुआ था, इसका जो पेन था बेटा वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, बट अब जो है हमने इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर लिया है। चलो आओ। पता नहीं यार आजकल बड़ी अलग अलग समस्याएं होती रहती हैं, कभी अभी कैमरा फ्रीज कर जाता है, कभी इसका ये कंट्रोल नहीं करता। कोई ना, चलो आओ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बेटा आज का क्या है हमारा टॉपिक, देखो बेटा आज आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ने हैं। इसके अंदर कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम हमें पढ़ना है। ठीक, और बेटा जो भी बच्चे जो है नोट्स बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छे से नोट्स बनाना चाहते हैं, वो चाहें तो बेटा जो मैं नोट्स आपको बना रहा हूँ इनको जो है बेटा क्या कहते हैं, मतलब इनके थ्रू जो है बेटा वो नोट डाउन अपनी कॉपी में कर सकते हैं। आपको जो ये नोट्स हैं बेटा ये कहाँ मिलेंगे, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और अगर कोई बच्चा प्रिंट आउट कराना चाहता है तो वो बेटा प्रिंट आउट भी उनका निकलवा सकता है। वैसे तो बेटा मैं प्रिंट आउट के बिल्कुल भी फेवर में नहीं रहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि प्रिंट आउट कोई एक अच्छा तरीका होता है बेटा। और जब भी पढ़ाई की बात आती है ना बेटा आपको मेहनत करनी पड़ती है, ये इतना आसान नहीं होता है। मतलब यार
मेहनत तो यार देखो अल्टीमेटली करनी पड़ेगी। इस साल का जिस तरीके से पेपर आया है बेटा, अगर अभी भी आंखें नहीं खुल रही है ना, मतलब फिर तो यार एक सीरियस, मतलब आपको इससे अच्छा प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। तो बेटा नोट्स अपने खुद बनाओ, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ देखो, अब हम बात करने वाले हैं बेटा किसके ऊपर, आपके बात करेंगे बेटा पार्ट्स ऑफ फ्लावर के ऊपर, जिसमें आप सबसे पहले डालोगे बेटा क्या, कैलिक्स के बारे में। तो बेटा आपको याद होगा कैलिक्स हम किसको कहते हैं, जो जब भी बेटा सेपल्स का जो वर्ल होता है क्या हम उसको कैलिक्स कहते हैं। आओ पहले थोड़ी सी बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, देख आ जा। तो बेटा कैलिक्स किसको कहते हैं आपको पता है। जब कैलिक्स का अगर एक सिंगल मेंबर की मैं बात करता हूं तो बेटा उसे हम सेपल कहते हैं, जो सबसे आउटर मोस्ट वर्ल है आपका। जब भी आप किसी फ्लावर को देखते हो सबसे बाहर जो आपको हरा हरा बेटा नीचे की तरफ बिल्कुल दिखता है, वो जो है बेटा आपके क्या होते हैं, सेपल्स होते हैं। और इनके पूरे ग्रुप को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, क्या कहते हैं, इस पूरे के पूरे ग्रुप को हम कहते हैं बेटा कैलिक्स। अगर आप सेपल को देखोगे तो बेटा जनरली सेपल कैसा होता है, सेपल आपका बेटा ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। और ये बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है, बिल्कुल पत्ती जैसा स्ट्रक्चर बेटा। कैसा लगता है, ये लगता है बिल्कुल बेटा आपका लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये लगता है बेटा बिल्कुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब इसका काम क्या होता है, आखिरी क्यों प्रेजेंट है। तो बेटा जब आपका फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है, किसके अंदर होता है बेटा, आपकी बर्ड स्टेज में होता है, तो बेटा प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बेसिकली ये सेपल जो है बेटा ये क्या करते हैं, ये फ्लावर्स को प्रोटेक्ट करते हैं उसकी बर्ड स्टेज के अंदर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब होता क्या है बेटा, आपके सेपल्स फ्री भी हो सकते हैं, फ्यूज भी हो सकते हैं। यानी कि सेपल्स एक दूसरे से अलग अलग भी हो सकते हैं और एक दूसरे के साथ चिपक भी सकते हैं। अगर सेपल्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल नहीं चिपके हुए हैं, तो बेटा इस कंडीशन को हम कहते हैं आपके पॉलीसेपेलस। क्या कहते हैं बेटा, पॉलीसेपेलस। पॉली का मतलब होता है बेटा फ्री, सेपेलस का मतलब बेटा बात चल रही है सेपल्स की। यानी कि एक ऐसा अरेंजमेंट जिसके अंदर आपके सेपल्स है बेटा वो एक दूसरे से अलग हैं, वो एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है। इस कंडीशन को हम कहते हैं बेटा पॉलीसेपेलस। अब बेटा दूसरी कंडीशन आपको ये भी देखने को मिल सकती है कि सारे के सारे सेपल जो है बेटा एक दूसरे के साथ चिपक जाए, यानी कि एक सेपल दूसरे से आपके फ्यूज कर जाए। जब बेटा एक सेपल का दूसरे सेपल से फ्यूजन हो जाता है और वो सारे के सारे फ्यूज हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं बेटा आपके गैमोसेपेलस। जिसमें बेटा गैमो का मतलब होता है फ्यूजन और सेपलस का मतलब बेटा बात चल रही है सेपल की। यानी कि जब जब आपके सेपल्स फ्यूज होंगे तो हम उस कंडीशन को कहते हैं बेटा गैमोसेपेलस। अगर आपके सेपल्स फ्री हैं तो बेटा हम उसको कहते हैं आपके पॉलीसेपेलस। क्या आपको बेटा ये समझ में आया। मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कैलिक्स जो होता है बेटा वो वर्ल ऑफ सेपल को हम कैलिक्स कहते हैं। ये आउटर मोस्ट वर्ल है, किसी भी फ्लावर के अंदर जो सबसे बाहर का जो बेटा वर्ल होता है उसका ग्रुप होता है वो आपका कैलिक्स होता है, ठीक। आपके अगर कैलिक्स के मेंबर की बात करते हैं तो बेटा एक मेंबर को कहते हैं हम उसके सेपल। सेपल कैसा होता है बेटा, ग्रीन कलर का होता है, लीफ लाइक आपका स्ट्रक्चर होता है। काम क्या होता है, आखिर क्यों प्रेजेंट है बेटा, प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को, किससे में, आपकी बर्ड स्टेज के अंदर, ठीक है। अब ये जो सेपल्स हैं फ्यूज भी हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं। अगर ये सेपल्स फ्री हैं तो बेटा यानी कि एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, तो हम इस कंडीशन को कहते हैं आपके बेटा पॉलीसेपेलस। पॉली का मतलब होता है बेटा फ्री, सेपलस का मतलब होता है बेटा सेपल की बात चल रही है। इसी तरीके से बेटा आपकी अगर ये सेपल्स फ्यूज होते हैं तो बेटा उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं गैमोसेपेलस। गैमो का मतलब फ्यूज, सेपलस का मतलब बेटा सेपल। अब आपको यहाँ से दो टर्म उठानी है, एक बेटा पॉली, एक आपको गैमो। पॉली का मतलब फ्री, गैमो का मतलब बेटा फ्री, गैमो का मतलब बेटा फ्यूज, माफ करना बेटा। अब अगर मैं बात करता हूं बेटा पेटल के बारे में कि पेटल फ्री होगा फ्यूज होगा, अगर तेरा पेटल फ्री होगा तो तू पता क्या बोलेगा, तू बोलेगा बेटा पॉलीपेटलस। पॉली का मतलब फ्री और बेटा पेटलस का मतलब पेटल की बात चल रही है। अगर तेरा पेटल फ्यूज होगा तो बता क्या बोलेगा तू, और मुझे विश्वास है तूने मन में सोच लिया होगा। बेटा वही फ्यूज वाला शब्द लेके और पीछे पेटल को जोड़ दे, क्या बनेगा शब्द, शब्द बनेगा बेटा गैमो पेटलस। क्या आपको समझ में आ गया बेटा, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसी तोप बात अभी तक मैंने जो है आपसे नहीं करी है, ठीक है। तो बेटा जितना मैंने आपको कैलिक्स के बारे में बताया है उतना मैं जो है आपको लिखा देता हूँ। बहुत ईजी है बेटा, मुझे नहीं लगता कुछ मतलब इसमें याद करने के लिए भी आपको कुछ जोर लगाना पड़ेगा। तो देखो आओ, यहाँ बेटा आप क्या हेडिंग डाल लोगे, यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे बेटा, यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर। एक मिनट, आ जाओ देखो, एक मिनट इसे सही कर लेते हैं बेटा। अच्छा देख बेटा, तू यहाँ क्या हेडिंग डालेगा, तू यहाँ पर हेडिंग डालेगा पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक। आजा चल अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। एक मिनट, आजा देख बेटा, देख
अब तू क्या डालेगा बेटा, नंबर 1 पर जो तू हेडिंग डालेगा वो डालेगा तू कैलिक्स। तो नंबर 1 पर तू हेडिंग डालेगा बेटा, वो डालेगा कैलिक्स। आजा देख, मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा डार्क चल रहा है, 1 मिनट यार, इसे सही सेटल कर लेते हैं। आजा चल देख बेटा, अब बात करने वाले हैं हम कैलिक्स के बारे में। तो बेटा कैलिक्स किसको कहते हैं बेटा, वर्ल। बेटा कैलिक्स हम कहते हैं आपके किसको बेटा, वर्ल ऑफ सेपल को हम जो है आपके क्या कहते हैं बेटा, कैलिक्स कहते हैं। यानी कि जो सेपल्स का ग्रुप होता है बेटा, उसको कहा जाता है बेटा आपके क्या, आपके बेटा कैलिक्स जो है कहा जाता है। ठीक, अब ये कैसा होता है, ये बेटा आउटर मोस्ट वर्ल होता है। किसी भी फ्लावर को जब आप देखते हो सबसे बाहर आपको कैलिक्स ही देखने को मिलता है। तो आप लिख लोगे बेटा क्या, आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ फ्लावर। क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ फ्लावर, आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ फ्लावर। ठीक है, ये भी आपके जो है बेटा समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी बात हम बेटा सेपल के बारे में कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं बेटा किसके बारे में, आपके सेपल के बारे में। अब देख जरा ध्यान से, सेपल कैसा होता है, सेपल बेटा तेरा ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है तेरा, ये जो है बेटा जर्नली ग्रीन होता है। 1 मिनट, जर्नली लिख देते हैं बेटा, ऐसा नहीं हमेशा होता है। जर्नली जो है बेटा आपका कैसा होता है, ग्रीन होता है। ठीक, जर्नली आपका ग्रीन होता है। इसके अलावा कैसा है बेटा, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है बेटा आपका, ये जो है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। 1 मिनट यार, ये देख, ये जो है बेटा तेरा कैसा है, ये तेरा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये तेरा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। आजा देख, अब करता क्या है बेटा, ये जो है तेरा प्रोटेक्शन का काम करता है। ये क्या करता है, ये करता है बेटा प्रोटेक्ट करता है किसको बेटा, फ्लावर को। प्रोटेक्ट द फ्लावर, और कौन से समय पर करता है बेटा, बर्ड स्टेज के अंदर करता है। प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड स्टेज, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड स्टेज। जब बेटा आपका फ्लावर आया ही होता है, आप देखो ध्यान से, आपको उसके बाहर चारों तरफ एक ग्रीन कवरिंग दिखेगी, जिसमें उसको यो अंदर इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, उसी को हम कहते हैं बेटा बर्ड स्टेज। और जो ग्रीन सा स्ट्रक्चर आपको दिखता है बेटा, वही होते हैं आपके सेपल्स। और इसके ग्रुप को हम कहते हैं बेटा आपके क्या, कोरोला। ओ सॉरी, माफ करना बेटा, इसके ग्रुप को हम कहते हैं आपके कैलिक्स। ठीक, अब बात करते हैं बेटा आपके सेपल्स या तो फ्री हो सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं। देख जरा ध्यान से, या तो तेरे सेपल्स बेटा फ्री हो सकते हैं, या फिर तेरे सेपल्स जो हैं वो फ्यूज हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं बेटा, सेपल्स आइदर फ्री और फ्यूज। या तो बेटा तुझे सेपल्स फ्री देखने को मिलेंगे, या फिर तुझे सेपल्स देखने को मिलेंगे फ्यूज। देख, अगर तुझे तेरे सेपल्स बेटा कैसे देखने को मिल रहे हैं, फ्री देखने को मिल रहे हैं। ठीक, तो उसे हम कहते हैं बेटा तेरे क्या, फ्री के लिए याद होगा बेटा, मैंने आपको टर्म लिखाई थी आपको क्या, पॉली। ठीक, तो अगर तुझे बेटा क्या देखने को मिलते हैं, फ्री देखने को मिलते हैं, तो तू उसके लिए टर्म यूज करेगा क्या बेटा, पॉलीसेपेलस। यानी कि बेटा आपके सेपल्स एक दूसरे से अटैच नहीं है, वो एकदम के एकदम फ्री है। ठीक है, तो उसके लिए हम बेटा यूज करते हैं आपके पॉलीसेपेलस, पॉलीसेप्लस। ठीक, अब बेटा देख, सेकंड में क्या हो सकता है, ये जो सेपल्स हैं बेटा फ्यूज हो सकते हैं किसके साथ, हम बेटा अपने आप के साथ फ्यूज होने की बात कर रहे हैं, यानी कि एक सेपल दूसरे के साथ फ्यूज हो जाए, फ्यूज विद ईच अदर। अगर बेटा आपके सेपल एक दूसरे के साथ बेटा क्या हो जाए, आपके फ्यूज हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं बेटा तेरी, क्या कहते हैं उस कंडीशन को, उस कंडीशन को हम कहते हैं बेटा तेरी गैमोसेपेलस। देख जरा ध्यान से, उस कंडीशन को हम कहते हैं तेरा बेटा गैमोसेपेलस, इस कंडीशन को हम कहते हैं तेरी गैमोसेपेलस। ठीक, आजा देख, अभी बेटा मैं तेरे लिए फिगर भी लेके आऊं कैसे फ्री कैसे फ्यूज, यानी कि, बट अभी मैं तुझे वो भी बता देता हूँ क्या, तेरे पेटल के बारे में भी एक बार बता देता हूँ, फिर जो है मैं तुझे एक साथ वो डायग्राम पूरा का पूरा दिखाऊंगा तुझे। आजा देख, देख जरा ध्यान से, आजा देख, अब चल। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं बेटा किसके बारे में, आपके बेटा कोरोला के बारे में। अब आप जानते हो बेटा, जिस तरीके से सेपल का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं, आपके कैलिक्स कहते हैं। उसी सेम वे में जो आपका बेटा पेटल्स का भी ग्रुप होगा, जो पेटल्स का ग्रुप होता है उसे हम बेटा क्या कहते हैं, आपके कोरोला कहते हैं। अब पेटल्स के अंदर आपने जैसे मैंने बताया था बेटा, जो पत्ती आपको दिखती है ना, उसी को हम पेटल कहते हैं। अब आपने जैसे बेटा रोज देखा होगा, तो रोज में जो है डार्क कलर होता है। अगर आपने बेटा सनफ्लावर देखा होगा तो उसके अंदर येलो कलर होता है। तो आपने कभी देखा कि इतने जो पेटल्स होते हैं काफी ब्राइटली कलर्ड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। अब ये ब्राइटली कलर्ड क्यों होते हैं बेटा, रीजन होता है जिससे कि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें, इंसेक्ट को क्या कर सकें, अट्रैक्ट कर सकें। अब बदले में बेटा जो है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करके करवाना क्या चाहते हैं,
ये अल्टीमेटली करवाना चाहते हैं बेटा पॉलिनेशन, इसके बदले में फ्लावर उनको नेक्टर प्रोवाइड करवा देता है बेटा। आपने देखा है फ्लावर जाता, वो सॉरी आपके जो इंसेक्ट जाते हैं उसका बेटा जो है फूल का रस चूसते हैं, और बदले में होता क्या है बेटा उनसे जो है आपके क्या होता है वो पॉलिनेशन में आपके हेल्प करते हैं। इससे रिलेटेड बेटा इन डिटेल हम जब आपको आपको क्या कहते हैं क्लास 12 का बेटा बॉटनी का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, वहां पॉलिनेशन की इन डिटेल बात करेंगे, तीनों तरह के पॉलिनेशन की बात बेटा, विंड पॉलिनेशन, एयर पॉलिनेशन और आपका बेटा वाटर पॉलिनेशन, हम इन सब के बारे में इन डिटेल बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा अल्टीमेटली करते क्या है, ये जो पेटल होते हैं है ना बेटा, ये आपके ब्राइटली कलर्ड होते हैं, क्यों होते हैं, जिससे कि इंसेक्ट्स को जो है अट्रैक्ट करा जा सके, और जो है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करा के क्या कराना चाहते हैं बेटा पॉलिनेशन उनसे कराना चाहते हैं, ठीक। अब पेटल बेटा आपके फ्री भी हो सकते हैं, फ्यूज भी हो सकते हैं। अगर आपके पेटल फ्री हैं तो उसे हम कहते हैं बेटा पॉली पेटलस कंडीशन, अगर आपके पेटल जो है बेटा क्या कहते हैं फ्यूज हैं तो उनको हम कहते हैं बेटा आपके गैमो पेटलस, क्या कहते हैं बेटा उनको हम कहते हैं आपके गैमो पेटलस, ठीक है। तो चलो आओ शुरू करते हैं, देखो लिखते हैं चलो। तो अब तू हेडिंग डाल ले बेटा कोरोला, नंबर 2 करते हो तू क्या लिखेगा, अब तू लिखेगा बेटा कोरोला, नंबर 2 लिखते हुए अब तू लिखेगा बेटा कोरोला, देख ध्यान से कोरोला। अब देख जरा ध्यान से, तो बेटा कोरोला क्या होता है, कोरोला जो है आपका बेटा वर्ल होता है, किसका वर्ल होता है बेटा, आप कहोगे वर्ल ऑफ पेटल को ही हम कहते हैं बेटा क्या तेरे कोरोला, जो आपका बेटा पेटल का वर्ल होता है उसी को हम कहते हैं तेरे क्या बेटा, उसी को हम कहते हैं तेरे कोरोला, ठीक है। देख अब जरा ध्यान से, अब हम बात कर सकते हैं बेटा पेटल के बारे में, थोड़ी सी बातचीत हम कर लेते हैं बेटा पेटल के बारे में। अच्छा देख, अब देख जरा ध्यान से, तो बेटा जब हम बात करते हैं तो उससे पेटल के बारे में, तो मैंने तुझे अभी अभी बताया था पेटल कैसे होते हैं बेटा, ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, आपके जो पेटल्स होते हैं ना बेटा ये आपके ब्राइटली कलर्ड होते हैं, कैसे होते हैं आपके ब्राइटली कलर्ड होते हैं। और रीजन क्या है ब्राइटली कलर्ड होने का, रीजन बेटा बहुत सिंपल है, जिससे कि बेटा ये अट्रैक्ट कर सकें किसको बेटा आपके इंसेक्ट्स को, किसके लिए पॉलिनेशन के लिए। तो आप यहाँ रोल करके लिख लोगे नीचे कि आखिर इनका रोल क्या है, ठीक। तो जो रोल है बेटा वो आपका इनका ये होता है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, जिससे कि बेटा आपके इंसेक्ट्स को जो है ये अट्रैक्ट कर सकें फॉर पॉलिनेशन, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। मुझे नहीं लगता बेटा यहाँ तक आपको जो है कोई समस्या होगी। अब आपके पेटल्स बेटा फ्री भी हो सकते हैं, आपके पेटल्स फ्यूज भी हो सकते हैं, आपके बेटा जो पेटल्स हैं वो फ्री भी हो सकते हैं और आपके पेटल्स जो हैं वो फ्यूज भी हो सकते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, अगर आपके पेटल्स बेटा फ्री होते हैं तो उनको क्या कहेंगे बेटा, आपको पता है उनको हम कहते हैं बेटा पॉलीपेटलस, अगर आपके बेटा पेटल्स फ्यूज होंगे तो उनको हम कहते हैं बेटा आपके क्या गैमोपेटलस। तो यहाँ तक कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है क्या बेटा, मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट यहाँ तक होना चाहिए, ठीक। अब देखो लिख देते हैं बेटा, यहाँ पर आप लिख दोगे क्या बेटा, लिख दोगे यहाँ पर पॉलीपेटलस, ठीक। और वहां पर आप लिख दोगे बेटा क्या गैमोपेटलस, वहां पर आप लिख दोगे बेटा गैमोपेटलस। चलो आओ, ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको, बिल्कुल आ गया होगा। अब देखो मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखाता हूँ, यानी कि आप वैसे तो इमेजिन कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से फ्यूज होंगे किस तरीके से अलग होंगे, बट फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ बेटा, डायग्राम में लेके आया हूँ, देखो जरा ध्यान से। क्या बेटा ये ऊपर दिख रहे हैं, ऊपर वाले पेटल हैं, बिल्कुल पेटल हैं। अब देख बेटा जरा ध्यान से, क्या ये पेटल एक दूसरे से तुझे अलग दिख रहे हैं, देख बीच में बेटा ये तो गैप दिख रहा होगा, तो बेटा ये जो तुझे अलग दिख रहे हैं इसलिए हम इनको कह रहे हैं तेरे पॉलीपेटलस, दिख रहा है बेटा पॉलीपेटलस। जबकि तू दूसरी तरफ देखता है तो जब तू देखेगा, देख बेटा ये क्या है तेरे, मैं लिख देता हूँ बेटा, ये है तेरे पेटल, ये क्या है, ये है तेरे पेटल। अब देख बेटा ये पेटल तुझे अलग अलग दिख रहे हैं या फिर तुझे जो है ऐसा लग रहा है कि यार ये ऊपर की तरफ जो है क्या कहते हैं नीचे से बिल्कुल सारे के सारे जो है जुड़े हुए हैं, इस तरीके से जब बेटा फ्यूज हो जाते हैं तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं तेरी गैमोपेटलस कंडीशन। अब देख बेटा ये क्या है, ये है तेरा बेटा सेपल, ये क्या है बेटा, ये है तेरे सेपल। अब यहाँ जरा ध्यान से देख, जब तू यहाँ सेपल देखता है तो तुझे एक एक सेपल अलग अलग दिख रहा है, ठीक है, देख नीचे तक बिल्कुल बेटा अलग अलग है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बेटा तेरी पॉलीसेपलस कंडीशन। जबकि दूसरी तरफ तू देखेगा तो तुझे यहाँ ऐसा लग रहा होगा जैसे कि मानो बेटा क्या कहते हैं आपके, कि आपके जितने भी आपको जहाँ सेपल दिख रहे हैं वो सारे के सारे देखो बेटा फ्यूज हैं, देखो बेटा नीचे से ऐसा लग रहा है सारे के सारे जो है जुड़े हुए हैं, तो बेटा इसी को जो है क्या कहते हैं गैमोसेपलस कंडीशन कहते हैं।
तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या किसी को कोई समस्या है बेटा पॉलीसेफेलस गैमोसेफेलस के अंदर? बेटा पॉली का मतलब होता है फ्री, गैमो का मतलब होता है बेटा फ्यूज, पॉली का मतलब होता है फ्री, गैमो का मतलब होता है बेटा फ्यूज। अब अगर पेटल की बात करता है तो पेटल जोड़ दो, अगर सेपल की बात करता है तो सेपल जोड़ दो। अब आपको डायग्राम के थ्रू ही समझ में आ गया कि किस तरीके से बेटा फ्री और फ्यूज हो रहे हैं। ये बेसिकली बेटा कॉमन सेंस की बात है। जब दो आपको ऐसा लगेंगे कि नीचे से बिल्कुल सारे सारे जुड़े हुए हैं तो फ्यूज हैं, अगर अलग अलग दिख रहे हैं तो बेटा आप कहोगे कि ये कैसे हैं, आपके फ्री हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से तुम एक बात देखना, क्या देखना, अब हम बात करने वाले हैं बेटा कोरोला जो है आपको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप के अंदर भी देखने को मिलते हैं। कोरोला की जो है बेटा डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और कलर देखने को मिलते हैं। अब आप जानते हो बेटा जो आपकी पत्तियां आप जो बेसिकली देखते हो, जैसे कि आपने गुलाब देखा होगा, गुलाब सिर्फ लाल ही थोड़ी आता है बेटा, थोड़ा पिंकिश भी आता है, इसके अलावा येलो भी आता है आपका आपका क्या कहते हैं गुलाब। तो आप देखते हो कि जो कलर है ना वो तो पेटल का बेटा चेंज करता ही करता है, यानी कि हम कोरोला कह सकते हैं। कोरोला का जो कलर है बेटा वो हर प्लांट के अंदर वेरी करता है, इसके अलावा बेटा शेप भी वेरी करती है। अब आप देखोगे कैसे शेप वेरी करती है। अब आप देखो बेटा, जब आप किसी पत्ती को देखते हो, फिर किसी भी प्लांट के फ्लावर की आप पत्ती को देखते हो, क्या सबकी पत्तियां सेम होती है? नहीं बेटा, थोड़ी अलग अलग होती हैं। बेटा मैं यहाँ पेटल की बात कर रहा हूँ, चलो पत्ती शब्द यूज करना ठीक नहीं होगा, हम पेटल शब्द यूज करते हैं। तो बेटा जब आप देखोगे पेटल, तो पेटल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उनकी शेप्स जो है अलग अलग होती है। तो इसी तरीके से बेटा आप जो आपका जो कोरोला है ना, उसका कलर और शेप जो है वो बेटा वेरी करता है किसके अंदर, आपके प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब वो क्या क्या शेप्स हो सकती हैं बेटा? कलर्स तो कई तरह के हो सकते हैं, बट हम क्या शेप्स के ऊपर बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। या तो उसकी शेप हो सकती है आपकी बेटा ट्यूबुलर, या हो सकती है बेटा बेल शेप्ड, या हो सकता है वो फनल शेप्ड, या फिर हो सकता है वो व्हील शेप्ड। अब आप कहोगे सर आप क्या हमें इमेजेस दिखा सकते हो, कुछ फील करा सकते हो किस तरीके से होता है? मैं कहूंगा हाँ बेटा बिल्कुल तुझे मैं फील करा सकता हूँ, देख जरा ध्यान से। अब जरा देखियो बेटा, ये तुझे कैसा लग रहा है? तुझे ये ऐसा नहीं लग रहा, ये जो तू बेटा नंबर 1 देख रहा है ये वाला, ये तुझे ऐसा नहीं लग रहा जैसे मानो कोई एक पहिया हो? जैसे कि आपने कार्ट व्हील देखा है कभी बेटा? आप जब बैलगाड़ी का देखते हो तो आपने क्या कभी पहिया देखा है बेटा? तो ऐसा नहीं लग रहा है ये बिल्कुल पहिया जैसा? तो बेटा जी हाँ, ये है आपका व्हील शेप्ड। ये कैसा है बेटा? ये है आपका व्हील शेप्ड। देख जरा ध्यान से, ये है तेरा बेटा व्हील शेप्ड। देख, ये है तेरा बेटा व्हील शेप्ड। अब दूसरे वाले को देख जरा ध्यान से, दूसरे वाले को तुझे ऐसा नहीं लग रहा कभी मंदिर गया है बेटा तू, मंदिर में तूने घंटी बजाई है, अब तुझे ऐसा नहीं लग रहा है घंटी की शेप जैसा? देख जरा ध्यान से, तू बेटा घर में भी जो है तेरे घर में भी घंटी होगी छोटी सी, जब तू उसे यों बजाता है, जब भी भगवान की पूजा तेरी मम्मी करती है या तू करता है, कोई भी करता हो तूने देखा हो, तो बेटा जो है या फिर आप मंदिर में जाते हो तो पुजारी को देखते हो बेटा इस तरीके से वो जो है घंटी बजाता है, तो आपने घंटी की शेप देखी हो तो क्या कुछ ऐसी नहीं होती? तो बेटा ये कैसा हो गया? ये वाला जो आपको दिख रहा है ये हो गया बेटा आपका कैसा, बेल शेप्ड। ये हो गया बेटा आपका बेल शेप्ड। ठीक, ये आपका बेल शेप्ड हो गया। देखो बेटा जरा ध्यान से, और अब जरा तीसरे वाले को देखो। क्या कभी आपने बेटा फनल देखा है? फनल देखा है बेटा? कभी आपके साथ बेटा ऐसा हुआ है क्या, आपकी जो है बेटा बाइक में या फिर स्कूटी के अंदर पेट्रोल खत्म हो गई हो और आप जो है बेटा या तो कैन लेके गए हो या बोतल लेके गए हो और पेट्रोल पंप से बोतल लेके आए हो, तो ऐसा तो नहीं सीधे तुम बोतल को डाल देते, तो तुम क्या करते हो वहां एक, क्या करते हो, एक फनल लगाते हो बेटा। क्या करते हो आप? एक फनल लगाते हो। देखो फनल कैसा होता है, देखो तुम्हें वैसे दिख रहा होगा शेप से, बट फिर भी मैं तुम्हें फील कराता हूँ। आओ देखो, तो बेटा देखा कुछ इस तरीके से तुम जो है लगाते हो फनल। क्यों? क्योंकि बेटा उसका मुंह जो है छोटा होता है और ये मुंह थोड़ा बड़ा होता है। तो बेटा इस तरह की जो शेप होती है बेटा इसको हम कहते हैं आपकी फनल शेप्ड। देखा है बेटा इस तरीके से आप टंकी में उस फनल को लगाते हो और ऊपर से जो है आप बेटा बोतल को डाल देते हो, फिर जो है उसके थ्रू वो पानी वहां, सॉरी माफ करना, पेट्रोल जो है चला जाता है। तो बेटा उसी तरह का देखो, बिल्कुल शेप ऐसा नहीं लग रहा, बिल्कुल फनल शेप जैसा। तो आपको बेटा कोरोला जो है फनल शेप्ड में भी देखने को मिल सकता है। तो बेटा फनल शेप्ड में भी आपको देखने को ये मिल सकता है। तो देख जरा ध्यान से बेटा, फनल शेप्ड में भी तुझे देखने को ये मिल सकता है। ठीक है, आजा देख। अब जरा लास्ट वाली को देख, तुझे ऐसा नहीं लग रहा कुछ ट्यूब जैसा लग रहा हो? तुझे ऐसा नहीं लग रहा जैसे ट्यूब जैसा लग रहा हो? तो बेटा आपको जो है ट्यूब्यूलर शेप्ड भी देखने को मिल सकता है कोरोला। ऐसा नहीं लग रहा जैसे बेटा ट्यूब हो ये? तो बेटा ट्यूब्यूलर शेप्ड भी कोरोला तुझे देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इसके बारे में जो है बेटा लिख भी लेते हैं, यानी कि जो हमने बेटा आपको डायग्राम्स के थ्रू बताया उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख भी लेते हैं। यानी कि एक ही लाइन है, मैं सोच रहा हूँ यहीं ऊपर ही लिख देता हूँ। आजा बेटा देख जरा ध्यान से, तू यहाँ पर क्या लिखेगा? तू यहाँ पर बेटा ये लिखेगा क्या? तू यहाँ पर लिखेगा बेटा शेप एंड कलर जो है वो आपका बेटा क्या करता है, शेप एंड कलर
अब बेटा आप अगर आप कॉपी में नोट करोगे तो इन शेप्स को ड्रॉ नहीं करना है आपको, बेसिकली सीधे सीधे लिख लेना है, ठीक है। शेप एंड कलर ऑफ कोरोला, तो बेटा शेप एंड कलर ऑफ कोरोला जो है क्या कर सकता है, वो बेटा वेरी कर सकता है, वेरी इन प्लांट्स। वो क्या करता है बेटा, वो जो है आपका वेरी करता है प्लांट्स के अंदर। ठीक बेटा, इतना आपकी समझ में आ गया। अब बेटा अब आपको एक, अब हम डिस्कस करेंगे बेटा एस्टाइवेशन। अब एस्टाइवेशन क्या होता है, ठीक है बेटा, एक सेपल का दूसरे सेपल के साथ किस तरीके से अरेंजमेंट है, हम उसको कहते हैं बेटा आपके क्या, एस्टाइवेशन। या फिर एक पेटल का दूसरे पेटल के साथ किस तरीके से अरेंजमेंट है, उसको हम कहते हैं बेटा एस्टाइवेशन। यानी कि आप एक चीज देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं सेपल का सेपल के साथ कैसा अरेंजमेंट है, पेटल का पेटल के साथ कैसा अरेंजमेंट है, समझ रहे हो। हम ये नहीं बात कर रहे कि सेपल का पेटल के साथ कैसा अरेंजमेंट है, नहीं बेटा, हम बात कर रहे हैं पेटल का पेटल का के साथ कैसा अरेंजमेंट है, सेपल का सेपल के साथ कैसा अरेंजमेंट है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं बेटा एस्टाइवेशन, ठीक है। और देखो अभी इन डिटेल बात करते हैं, अभी जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, जरा सब्र रखो, ठीक है। देखो तो चलो बेटा अब हम बात करते हैं एस्टाइवेशन के ऊपर इन डिटेल। देखो जरा ध्यान से, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं, कभी तुमने जो है बेटा फूल को ऊपर से देखा है, देखो तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो जरा ध्यान से, इस फूल को लो, सपोज करो अभी आपको बेटा ऊपर से दिख रहा है, देखो बेटा ध्यान से, ये दिख रहा है बेटा आपको, इसकी ये दिख रही है, देखो ये जो आपको बेटा पेटल दिख रही है ना। अब हम इसी के अरेंजमेंट की जो है हम आपसे बात करने वाले हैं, आखिर जो है इनका अरेंजमेंट कैसे होता है। यानी कि ऊपर से आपको देखो बेटा ये चारों के चारों अलग अलग दिख रही होंगी। जब भी किसी फूल को आप ऊपर से देखते हो बेटा, तो आपको दिखेगा कि उसकी पत्ती कुछ अलग तरीके से होती है। कभी जब तो बेटा पत्तियों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं होता। जैसे कि आपको यहाँ ए नंबर जो डल रहा है, जिसे हम बेटा वेलवेट कह रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग पत्तियां दिख रही हैं। तो दूसरे में ऐसा दिख रहा है कि एक पत्ती दूसरी पत्ती को ओवरलैप कर रही है। तो बेटा ये जो अरेंजमेंट होता है सेपल का सेपल के साथ, पेटल का पेटल के साथ, इसी को हम कहते हैं बेटा तेरे क्या, एस्टाइवेशन। क्या तेरे को समझ में आया बेटा एस्टाइवेशन। बेटा एक बात विशेषकर याद रखनी है कि हम बात कर रहे हैं बेटा सेपल का सेपल के साथ कैसा है अरेंजमेंट, पेटल का पेटल के साथ कैसा है अरेंजमेंट, ना कि बेटा सेपल का पेटल के साथ। ये नहीं है बेटा, यानी कि कंडीशन बात चल रही है बेटा मेंबर्स ऑफ सेम वर्ल्ड के बीच में, यानी कि एक ही ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनका एक दूसरे के साथ कैसा जो है बेटा क्या है अरेंजमेंट है, उसको हम एस्टाइवेशन कह रहे हैं। क्या इतना क्रिस्टल क्लियर हुआ बेटा। और बेटा ये जो टर्म है बेटा सेपल पेटल के अरेंजमेंट के लिए इस्तेमाल करी जा रही है, ये भी आपको जो है याद रखना है, ठीक है। एक मिनट देना, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये उड़ क्यों रहे हैं, एक मिनट, हाँ चलो देखो। तो बेटा मैं क्या कर रहा था, मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो है बेटा सेम आपके जो क्या कहते हैं सेम जो ग्रुप है ना बेटा, उसके मेंबर्स की बात चल रही है, ठीक है। अब जो है बेटा ये लिख लेते हैं और बाद में एक एक करके बहुत, मतलब ये तो मैं बहुत बाद में दिखाऊंगा बेटा आपको, पहले तो अपने हाथ से ही चीजें बना के दिखाते हैं आपको। देखो चलो, अब बेटा जो आप नेक्स्ट टर्म डाल लोगे वो क्या डाल लोगे, वो आप डाल लोगे बेटा क्या, वो आप डालोगे बेटा एस्टाइवेशन। अब हम बात कर रहे हैं बेटा आपसे किस बारे में, एस्टाइवेशन के बारे में। एक मिनट, ये पेन यार, इन पेन को आ जाओ। देखो अब हम बात कर रहे हैं बेटा आपसे किस बारे में, एस्टाइवेशन के बारे में। तो देखो जरा ध्यान से, एक मिनट, आ जाओ देखो। तो आप जो बेटा हेडिंग करके डाल लोगे, स्टार मार्क करके या कुछ भी जो भी आप डालते हो बेटा, आप डालोगे यहाँ एस्टाइवेशन। तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे हेडिंग एस्टाइवेशन। अब देखो जरा ध्यान से, ठीक है। तो एस्टाइवेशन मैंने क्या बताया बेटा, एस्टाइवेशन मैंने बताया अरेंजमेंट किसका बेटा, सेपल का सेपल के साथ और पेटल का बेटा पेटल के साथ, ठीक है। आप जो है बेटा डेफिनेशन इसकी लिख लोगे, तो क्या लिखोगे आप लिखोगे बेटा अरेंजमेंट ऑफ, आप लिखोगे बेटा अरेंजमेंट ऑफ सेपल विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू अदर सेपल एंड पेटल। बेटा अरेंजमेंट किसका, पेटल का भी, एंड पेटल विद रेस्पेक्ट टू, एंड बेटा ऐसा करो आप इसमें अरेंजमेंट यहां भी जो है लगा दो, कहीं आप बाद में गड़बड़ ना करो। एंड अरेंजमेंट ऑफ पेटल, एंड अरेंजमेंट ऑफ पेटल विद रेस्पेक्ट टू अदर पेटल,
विद रेस्पेक्ट टू अदर पेटल, यानी कि एक सेपल का दूसरे सेपल के साथ बेटा कैसा जो है अरेंजमेंट है, और एक सेपल का दूसरे जो है बेटा क्या कहते हैं अदर पेटल के साथ कैसा अरेंजमेंट है। ठीक है, और देखो बेटा ऊपर हमने गलती कर दी, यहाँ पर हमने अदर के बाद सेपल नहीं लिखा है बेटा, ये तो भारी ब्लंडर हो जाता बेटा। अरेंजमेंट ऑफ सेपल विद रेस्पेक्ट टू अदर सेपल एंड अरेंजमेंट ऑफ पेटल विद रेस्पेक्ट टू अदर पेटल। अब बेटा इसके नीचे जो है मैं ये भी लिख दे रहा हूँ मेंबर ऑफ सेम वर्ल, यहाँ अरेंजमेंट की जो बात चल रही है वो मेंबर ऑफ सेम वर्ल है बेटा, ये विद इन वर्ल है, यानी कि एक ही ग्रुप के अंदर की बात चल रही है, दूसरे ग्रुप की बात नहीं चल रही है। ठीक है बेटा, मेंबर ऑफ सेम वर्ल। अब बेटा ये आपको ऑब्जर्व कब होगा, कब आपको जो है ये अरेंजमेंट देखने को मिलेगा बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो बेटा ये आपको देखने को मिलता है फ्लोरल बर्ड के अंदर, या फिर आप कह सकते हो बर्ड स्टेज के अंदर। ठीक है, तो बेटा आप यहाँ क्या लिखोगे बेटा, जब ऑब्जर्वेशन की बात आएगी तो आप यहाँ पर लिखोगे ये ऑब्जर्व इन। तो बेटा ये आपको जो ऑब्जर्व होता है वो कब होता है, ये आपको ऑब्जर्व होता है किसके अंदर बेटा, ये आपको ऑब्जर्व होता है बेटा फ्लोरल बर्ड में। किसमें बेटा, ये आपको ऑब्जर्व होता है बेटा फ्लोरल बर्ड में, या फिर आप नीचे लिख लोगे बेटा बर्ड स्टेज में। ठीक है, आप नीचे लिख लोगे बेटा बर्ड स्टेज में जो आपको क्लियरली ऑब्जर्व होता है। ऑब्वियसली बेटा फ्लावर के बारे में बात चल रही है तो वो आपको फ्लोरल बर्ड में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बेटा ये कितने टाइप का होता है, ये जो है बेटा आपके 4 टाइप्स का होता है। एक होता है बेटा वेलवेट, एक होता है बेटा आपका ट्विस्टेड, एक होता है बेटा आपका आपका इम्ब्रिकेट, एक होता है बेटा आपका वैक्सलरी। तो क्या बेटा आपको समझ में आया, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि बेटा ये जो एस्टाइवेशन होता है ये बेटा आपके 4 टाइप्स का होता है। एक होता है बेटा वेलवेट, एक होता है बेटा ट्विस्टेड, एक होता है बेटा इम्ब्रिकेट, एक होता है आपका बेटा वैक्सलरी। तो कैसा होता है बेटा, एक होता है वेलवेट, एक होता है ट्विस्टेड, एक होता है इम्ब्रिकेट, एक होता है बेटा आपका वैक्सलरी। क्या होता है बेटा, वैक्सलरी। ठीक है, अब देख जरा ध्यान से, तू अब ये लिख लेगा, क्या लिख लेगा, आजा देख, तू यहां पर डालेगा बेटा टाइप्स, टाइप्स ऑफ एस्टाइवेशन, टाइप्स ऑफ एस्टाइवेशन। आखिर कितने तरह का जो है बेटा एस्टाइवेशन तुझे देखने को मिलता है, तो तू लिखेगा बेटा आपको देखने को मिलता है एस्टाइवेशन 4 टाइप्स का। कितने तरह का देखने को मिलता है, तो बेटा हमें देखने को मिलता है 4 तरह का एस्टाइवेशन। अब वो 4 टाइप कौन कौन से, देखो जरा ध्यान से, मैं बेटा बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूँ किसी को जैसे मानो उसे कुछ ना आता हो। अब देखो बेटा कितने मतलब हम जो है बिल्कुल जितना बेटा मैं, मेरा एक तरीका है बेटा पढ़ाने का, मुझे लगता है काफी बार होता क्या है ना, बच्चे जो है पूछ नहीं पाते हैं, उनको जो है ऐसा लगता है कि यार हम किस तरीके से पूछें, क्या ये डाउट हमारा क्लियर होगा। इससे अच्छा बेटा सबसे बेहतरीन ये रहता है टीचर जो है बिल्कुल लो लेवल पर जाके पढ़ा ले, जिससे कि जितने भी बच्चे हैं बेटा उन सबके डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, आओ देखो, तो बेटा कौन कौन से टाइप हैं, एक होता है बेटा वेलवेट, ठीक है, एक होता है बेटा आपका ट्विस्टेड, एक होता है बेटा वेलवेट, एक होता है बेटा आपका ट्विस्टेड, एक होता है बेटा आपका इम्ब्रिकेट। ठीक, और बेटा आपका जो लास्ट एंड फाइनल आपको पढ़ना है वो है बेटा आपका वैक्सलरी। कौन सा है बेटा, वैक्सलरी। इसको एक और नाम दिया जाता है बेटा पेपिलोनेशियस। क्या कहा जाता है इसको बेटा, वैक्सलरी को कहा जाता है पेपिलोनेशियस। ठीक है, अब देखो, अब हम बेटा धीरे धीरे एक एक करके जो है बात करते हैं हर एक एस्टाइवेशन के बारे में। सबसे पहले चलते हैं बेटा वेलवेट पर, सबसे पहले हम चलते हैं बेटा किसके ऊपर, आपके वेलवेट एस्टाइवेशन पर, वेलवेट एस्टाइवेशन पर। तो देख जरा ध्यान से, वेलवेट एस्टाइवेशन, तो बेटा देखो वेलवेट एस्टाइवेशन। ठीक अब होगा क्या बेटा, अब मैं जो है आपको फ्लावर थोड़ा ऊपर से दिखाने वाला हूं। सपोज करो बेटा ये हो गया, आप इस तरीके से देखते हो तो आप क्या देख रहे हो बेटा, आप देख रहे हो एक्चुअली साइडवेज। जब आप बेटा बिल्कुल टॉप से देखोगे, ऊपर से देखोगे तो आपको कैसे दिखेंगे आपके इसके जो है, देखो बेटा सपोज करो हम पेटल का ही डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं, तो देख जरा ध्यान से बेटा, आजा, तेरा कौन सा कलर है, तेरा बेटा लेते हैं ये वाला कलर, आजा देख, देख बेटा जरा ध्यान से, हुआ क्या, देख बेटा, अरे यार एक मिनट रुको जरा ध्यान से, थोड़ी बेटा थिकनेस इसकी कम करते हैं। अब देखो ये देख बेटा, मैं जो है कोशिश कर रहा हूं कि मैं तेरे लिए एक पेटल बनाऊं, तो देख मैंने एक पेटल बनाने की कोशिश करी है, ये तेरा एक पेटल हो गया बेटा। अब देख दूसरे पेटल को जरा ध्यान से, ये तेरा हो गया बेटा दूसरा पेटल। क्या एक पेटल के बेटा ये जो होते हैं कोने, इनको हम क्या कह रहे हैं, मार्जिन्स कह रहे हैं।
क्या एक मार्जिन दूसरे मार्जिन के ऊपर कुछ कर रहा है बेटा, क्या ओवरलैप कर रहा है, या आपको क्लियर कट जो है दोनों मार्जिन अलग अलग दिख रहे हैं, दोनों पेटल अलग अलग दिख रहे हैं? आप कहोगे सर हमें दोनों पेटल्स जो है अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक है, देख जरा ध्यान से बेटा। अब देख बेटा, अगला पेटल आया तेरा, क्या बेटा इसने इसके साथ कुछ करा? नहीं, इसने इसके साथ भी बेटा कुछ नहीं करा। अब देख बेटा, मैं सपोज कर रहा हूं कि जो मैंने आपको फ्लावर लिया उसके अंदर 4 ही पेटल हैं। ठीक है, देख बेटा, अब ये मैंने चौथा पेटल बना दिया। अब जरा चारों पेटल को जरा ध्यान से देख, क्या बेटा किसी के ऊपर कोई ओवरलैपिंग तुझे दिखी? ये बेटा क्या है? ये तेरे मार्जिन हैं, देख जरा ध्यान से, ये क्या दिख रहा है? ये जो तुझे दिख रहे हैं ये बेटा क्या है? ये तेरे मार्जिन हैं। क्या है बेटा? ये तेरे मार्जिन हैं। ये तेरे क्या है बेटा? ये तेरे मार्जिन हैं। क्या एक जो तुझे मार्जिन दिख रहे हैं, क्या बेटा ये एक दूसरे के साथ कुछ कर रहे हैं? नहीं बेटा, ये अलग अलग दिख रहे हैं। जब तू टॉप व्यू से एक फ्लावर को देखता है तो तू जब उसके पेटल्स को दिखता है तो तू देखता है कि उनका अरेंजमेंट कैसा है। तुझे जो है क्या दिख रहे हैं बेटा? 4 पेटल दिख रहे हैं, और चारों पेटलों के जब हम मार्जिन को देखते हैं तो हम देखते हैं यार ये चारों पेटल अलग अलग दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के ऊपर ओवरलैप कर रहा हो। समझ रहे हो बेटा? तो इस तरह का जो एस्टाइवेशन आपको देखने को मिलता है इसको हम कहते हैं बेटा वेलवेट। क्या कहते हैं? वेलवेट। यानी कि इसके अंदर होता क्या, मार्जिन जो है जस्ट टच वन अनादर विदाउट ओवरलैपिंग। अब बेटा ऐसा तो है नहीं ये थोड़े से टच कर रहे होंगे, ये जो है बेटा जस्ट टच कर रहे होंगे। ये तो हमने आपको क्लियर कट इस तरीके से बनाने के लिए गैप दिखा दिया है, बट होता क्या है ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते, जस्ट टचिंग कर रहे होते हैं। तो बेटा वेलवेट एस्टाइवेशन की जब भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि बेटा मार्जिन जस्ट टच वन अनादर विदाउट ओवरलैपिंग। तो बेटा आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे बेटा ये जो मार्जिन हैं ये क्या करते हैं, ये जो आप मार्जिन देख रहे हो बेटा, मार्जिन जस्ट टच वन अनादर, जस्ट टच वन अनादर। तो क्या करते हैं बेटा? एक दूसरे से जस्ट जो है बेटा ये आपके क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, बट विदाउट ओवरलैपिंग। ठीक है बेटा, विदाउट ओवरलैपिंग। विदाउट ओवरलैपिंग जो है ये आपके क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। अब मैं बताऊंगा बेटा ओवरलैपिंग कैसे होगी। ठीक है, रुक जाओ अभी। अब बेटा इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका जो एग्जाम्पल आता है बेटा वो आपका आ जाता है क्या? इसका जो एग्जाम्पल आता है वो आ जाता है बेटा आपका कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस। इसका जो एग्जाम्पल आता है बेटा कैलोट्रोपिस, आपका जो है इसका एग्जाम्पल आ जाता है। ठीक है, चलो आओ देखो। अब हम बात करते हैं बेटा आपके सेकंड के बारे में। ठीक है, अब सेकंड टाइप का एस्टाइवेशन की अब हम जो है बेटा आपसे क्या करते हैं? बात करते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, तो बेटा आप सेकंड नंबर पे आप डाल लोगे क्या बेटा? आप डालोगे ट्विस्टेड, ट्विस्टेड एस्टाइवेशन। आप डाल लोगे बेटा हेडिंग क्या? ट्विस्टेड एस्टाइवेशन। देखो जरा ध्यान से, ट्विस्टेड एस्टाइवेशन। तो देखो जरा ध्यान से, आओ। अब बेटा ट्विस्टेड में क्या होता है? अब हम ट्विस्टेड में जो है आपकी बात करते हैं किसकी? अब यहां भी बात होगी बेटा आपकी किसकी? मार्जिन के बारे में। अब जरा ध्यान से आप जो है देखिएगा। ठीक है, देखो जरा ध्यान से एक बार बेटा वेलवेट आपको दिखा देता हूं। आओ देखो, एक बार हम जो है बेटा आपको क्या करते हैं? वेलवेट दिखा देते हैं। बेटा दिख रहा है? अब इन्होंने क्या करा है? 1 2 3 4 5, हाँ इन्होंने क्या करा है बेटा? 5 पेटल लिए। अब देखो जरा ध्यान से, इन्होंने क्या करा है? ये बेटा आपको टॉप व्यू दिख रहा है इसका, देखो बेटा ये सारे के सारे जो पेटल्स हैं आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, और इन्होंने क्या करा है? इसका जस्ट जो है ऊपर की तरफ टॉप व्यू बना दिया है। तो बेटा जब इस तरह का आपको एस्टाइवेशन दिखता है तो उसे वेलवेट कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, क्या आपको यहाँ मार्जिन जो है बेटा ये ओवरलैप करते हुए दिख रहे हैं? नहीं दिख रही है। इनके जो बेटा पेटल्स हैं सारे अलग अलग दिख रहे हैं आपको, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। जबकि आप जब बेटा दूसरे वाले को देखोगे तो आप देखो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। देखो जरा ध्यान से बेटा, ओवरलैपिंग जो है इसके अंदर आपको देखने को मिल रही है। दिख रही है बेटा ये ओवरलैपिंग? देखो बेटा एक पत्ती दूसरी पत्ती को इस तरीके से कवर करे हुए हैं, इस तरीके से बेटा एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है पत्ती। दिख रहा है बेटा? इस तरह के को हम कहते हैं बेटा आपके क्या? ट्विस्टेड। ठीक है, आओ चलो अब ट्विस्टेड के बारे में बेटा बात करते हैं आपको, फिर बाद में इस डायग्राम को भी और क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपके पढ़ेंगे। तो चलो देखो आओ, इससे पहले जो है बेटा मैं आपको ट्विस्टेड पढ़ाऊं तो थोड़ा सा पानी का ब्रेक ले लेते हैं। रुको जरा मैं पानी पी के आता हूँ। रुको। तो चलो बेटा मैं उम्मीद करता हूं तुमने भी जो है वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक ले लिया होगा। ठीक है, चलो आओ अब देखो। अब हम फिर से जो है बेटा आपकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं इस बार कैसे दिखेंगे तुम्हें अरेंजमेंट पेटल्स का, क्योंकि हम बेटा पेटल को ही कंसीडर कर रहे हैं इसलिए मैं दिखा रहा हूं। यही सेम जो है बेटा पैटर्न आपको, या फिर आप कह सकते हो जो अरेंजमेंट है आपको सेपल्स में भी देखने को मिल सकता है, यानी कि सेपल का सेपल के साथ भी। ठीक है, तो स्पेशली पेटल की बात नहीं चल रही बेटा, डेफिनेशन में क्लियर करा गया है
अरेंजमेंट किसका बेटा, पेटल का पेटल के साथ, सेपल का सेपल के साथ, ना कि सेपल का पेटल के साथ। समझ रहे हो बेटा, यानी कि एक ग्रुप के सेम मेंबर्स की ही यहाँ पर बात करी जा रही है। ठीक है, देखो आओ। हम्म, देखो अब जरा ध्यान से आप देखिएगा। देखो अब मैं बनाता हूं बेटा ऊपर से एक पेटल। ठीक है, ये अरे यार एक मिनट, एक तो यार ये हमारी ड्राइंग इतनी ज्यादा ही माशाल्लाह है, क्या ही बात करें। देखो बट कोई ना, बनाएंगे बेटा। अरे यार एक मिनट, इस थोड़ा सा छोटा करते हैं। आजा देख, ये तेरा हो गया। अरे यार ये क्या हो रहा है आज, एक मिनट बेटा रुकना जरा। हम्म, अरे यार ये एक मिनट, रुक 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 बेटा रुक। ये देख, ये बन गया तेरा आपका एक पेटल। अब देख मैं दूसरा पेटल बना रहा हूँ, दूसरे पेटल को जरा ध्यान से देखियो। देख बेटा पहले पेटल ने क्या करा है, दूसरे पेटल का कवर कर लिया है बेटा। देख एक मार्जिन जो है उसने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। देख बेटा करना क्या था, इसको अलग अलग रहना था अगर वेलवेट बनाना था। अब इसने क्या करा, एक सपोज कर बेटा ये मेरा एक, ये इस दोनों हाथों को पेटल सपोज कर। देख बेटा ये एक पेटल है, तो दूसरे पेटल ने क्या करा, इसको यों की जगह इसने क्या करा, यों कर लिया। दिख रहा है बेटा इस तरीके से जो है इसने इसके ऊपर ओवरलैप कर लिया। अब देख बेटा ये क्या करेगा, अब इसके ऊपर ओवरलैपिंग हुई थी तो ये क्या करेगा, ये भी दूसरे वाले को ओवरलैप कर लेगा। देख बेटा ये भी क्या कर लेगा, इसको जो है ओवरलैप कर लेगा। अब आप एक चीज देखो बेटा, ओवरलैपिंग जो है एक पैटर्न में चल रही है, ओवरलैपिंग जो है एक पैटर्न में चल रही है। अब ये दूसरा, ये वाला क्या करेगा बेटा, इसके साथ भी ओवरलैपिंग हुई है तो ये क्या करेगा, ये भी दूसरे को जो है बेटा ओवरलैप आपके कर लेगा। तो देख जरा ध्यान से बेटा, इस तरीके से इसकी भी क्या हो जाएगी बेटा, ओवरलैपिंग हो जाएगी। अब बेटा इस वाले की भी ओवरलैपिंग हो गई है तो ये भी सेम क्या करेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा। ये भी क्या करेगा बेटा, तेरे ओवरलैपिंग कर लेगा। और देख बेटा वही पैटर्न तेरा पहुंच गया। अब जरा तू ध्यान से इसको देख, इस पैटर्न को। अब बेटा मैं कुछ इन और आउट जो है बेटा यूज कर रहा हूं। देख बेटा आई और ओ करके दो शब्द मैं तेरे यहां यूज कर रहा हूं। आई का मतलब है बेटा इन, और ओ का मतलब है आउट बेटा, यानी कौन अंदर है कौन आउट है। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान से देखियो क्या बेटा, ये वाला जो मैं देख रहा हूं, ये वाला जो तुझे पेटल दिख रहा है नंबर 1 जो मैंने बनाया था बेटा, ये क्या दिख रहा है, ये वाला जिस पर मेरा बेटा इस समय तेरा पेन है। देख बेटा मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, इसकी तुझे क्या लग रही है पोजीशन, ये इन है या ये आउट है। देख जरा ध्यान से, ये तुझे आउट नहीं लग रहा बेटा, ये बिल्कुल तेरा जो है क्या है बेटा, आउट है। तो देख बेटा आउट। अब ये क्या है बेटा, ये वाला जो तुझे दिख रहा है, अरे बेटा एक मिनट गड़बड़ हो गई, रुको 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 बेटा रुको, एक मिनट। हम्म, यहाँ बेटा गड़बड़ हो गई है, रुको जरा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा, गड़बड़ कर दी गई है, रुक जाओ रुक जाओ। ये देखो बेटा अभी हो गई थी ना गड़बड़, रुको रुको रुको, सही करने दो बेटा इसको। ये हो गया बेटा। अब देखो बेटा ये क्या हो गया था, ये यहाँ आपके बेटा ओवरलैपिंग हुई थी ना, अब ये क्या करेगा, ये इसको ओवरलैप करेगा। माफ करना बेटा वो तो आपका गलत बन गया। ठीक है, अब देख बेटा जरा ध्यान से, समझ में आ गया तेरे को। अब मैं जो है बेटा तेरे इस वाले की बात कर रहा हूँ, ये क्या दिख रहा है, इन दिख रहा है या आउट दिख रहा है तुझे, ये वाला सेक्शन इन दिख रहा है। देख ये वाला क्या दिख रहा है, ये वाला आपको आउट दिख रहा है। इसका देख बेटा ये इन दिख रहा है, ये वाला आपको आउट दिख रहा है बेटा। ये पेटल नंबर 1 है, ये पेटल नंबर 2 है, पेटल नंबर 3 के इस वाले कोने की बात कर मार्जिन की, ये कैसा दिख रहा है, इन दिख रहा है। ये कैसा दिख रहा है, आउट दिख रहा है। पेटल नंबर 4 पे आ, ये कैसा दिख रहा है, इन दिख रहा है। दूसरा मार्जिन इसका जो है तुझे आउट दिख रहा है। पेटल नंबर 5 पे आ, ये तुझे बेटा इन दिख रहा है, इसका ये वाला मार्जिन, दूसरा वाला मार्जिन आउट दिख रहा है। तो आपको इसके अंदर क्या देखने को मिला, आपको बेटा इसके अंदर ये चीज देखने को मिली कि एक पेटल का जो था बेटा, एक मार्जिन इन है एक मार्जिन आउट है। अगर आप इसको इजीली डिफाइन करना चाहते हो तो आप ये कह सकते हो कि बेटा यहाँ जो है आपको ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है, और जो ओवरलैपिंग आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर बेटा, वो देखने को मिल रही है एक रेगुलेटिंग मैनर के अंदर। देखो बेटा एक मार्जिन दूसरे मार्जिन को, एक पेटल का एक मार्जिन दूसरे पेटल के दूसरे मार्जिन को क्या कर रहा है, आपके ओवरलैप कर रहा है। फिर बेटा जो ओवरलैप दूसरे के हुआ है, एक जो पेटल दूसरे से ओवरलैप हुआ है वो अगले को ओवरलैप कर रहा है। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग चल रही है।
तो आप क्या क्या कह सकते हो उसे, अगर इंग्लिश में मुझे कहना हो तो बेटा मैं क्या ये कह सकता हूँ कि वन मार्जिन ऑफ पेटल, या फिर बेटा आप क्या रहोगे सेपल, वन मार्जिन ऑफ पेटल या फिर बेटा सेपल ओवरलैप कर रहा है, किसको ओवरलैप कर रहा है, अगले वाले को ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन। और बेटा ये जो है लगातार चला जा रहा है। क्या बेटा ये आपको अंग्रेजी में जो मैंने भारी भरकम शब्द बोले हैं आपको समझ में आए? मैंने बोला बेटा वन मार्जिन ऑफ पेटल ओवरलैप्स दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन, यानी कि एक मार्जिन पेटल का एक मार्जिन अगले वाले को जो है बेटा क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, और ये जो ओवरलैपिंग है ये लगातार चलती जा रही है। एंड सो ऑन का मतलब है बेटा लगातार जो है आपकी चलती जा रही है। अगर इजीली वे में आपको डिफाइन करना है बेटा ट्विस्टेड एस्टाइवेशन को, तो आप ये कह सकते हो बेटा क्या, आप ये कह सकते हो कि ओवरलैपिंग आपको देखने को मिल रही है, बट आपको ये देखने को मिल रही है बेटा किसके अंदर, एक रेगुलर मैनर के अंदर। ठीक है, तो चलो आओ इस डेफिनेशन को जो है बेटा लिख लेते हैं। तो बेटा आप क्या लिखोगे डेफिनेशन पे, यहां बेटा आप डेफिनेशन में लिखोगे क्या, आप लिखोगे बेटा वन मार्जिन ऑफ पेटल स्लैश सेपल। क्यों? क्योंकि बेटा एस्टाइवेशन में हम पेटल की भी बात करते हैं, हम सेपल की भी बात करते हैं। फर्क इतना है कि बेटा सेपल की सेपल के साथ बात करी जाती है, पेटल की पेटल के साथ बात करी जाती है। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं जो गलती करते हैं बेटा, सेपल पेटल को जोड़ देते हैं एक साथ एस्टाइवेशन में। अरे नहीं बेटा, सेपल का सेपल के साथ कैसा अरेंजमेंट है, पेटल का पेटल के साथ कैसा अरेंजमेंट है। ठीक है बेटा, तो आप क्या लिखोगे, वन मार्जिन ऑफ पेटल स्लैश सेपल, वन मार्जिन ऑफ पेटल स्लैश सेपल क्या कर रहा है बेटा, वो ओवरलैप कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप्स दैट ऑफ नेक्स्ट वन, दैट ऑफ नेक्स्ट वन। तो क्या कर रहा है बेटा, वो अगले वाले को जो है क्या कर रहा है, वो जो है बेटा आपके ओवरलैप कर रहा है। एंड ये जो है बेटा आपका लगातार चलता जा रहा है, एंड सो ऑन। तो बेटा आप जो अगर इजीली शब्द में लिखना चाहते हो तो आप नीचे लिख दोगे बेटा ओवरलैपिंग इन रेगुलर मैनर। ये जो है आपका मतलब होता है किसका बेटा, एस्टाइवेशन का। कौन से एस्टाइवेशन का, ट्विस्टेड एस्टाइवेशन का। ठीक है, ओवरलैपिंग इन रेगुलर मैनर। अब बेटा जो आप अगला वाला पढ़ोगे इम्ब्रिकेट, उसके अंदर ओवरलैपिंग होती है, बट होती कैसी है, आपके एक अलग फैशन में होती है। अलग से हमारा क्या मतलब है, अलग से मतलब है बेटा वो जो है एक आपके क्या कहते हैं, एक आप कह सकते हो एक इरेगुलर जो है क्या कहते हैं आप, जैसे यहाँ बेटा रेगुलर ओवरलैपिंग हो रही है ना, वहां इरेगुलर ओवरलैपिंग होती है। दिखाऊंगा मैं तुम्हें, देखो ओवरलैपिंग इन रेगुलर मैनर, इन रेगुलर मैनर। ठीक बेटा, ये जो है अब इसके बात आती है बेटा एग्जाम्पल्स के बारे में। तो देखो जरा अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं बेटा, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं आपके क्या बेटा, एक होता है बेटा लेडी फिंगर। बेटा भिंडी खाई है आपने, लेडी फिंगर। बेटा लेडी फिंगर में भी आपको ट्विस्टेड एस्टाइवेशन देखने को मिलता है। अगर आप बेटा लेडी फिंगर का फूल देखोगे, अगर आप भिंडी का फूल देखोगे तो आप वहां क्या पाओगे, वहां आप जब उसके पेटल्स देखोगे तो आपको वहां ये अरेंजमेंट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बेटा चाइना रोज देखा होगा, चाइना रोज में देख लेना बेटा, चाइना रोज तो बहुत इजीली दिख जाता है आपको। जो बेटा आपका चाइना रोज है, जिसे गुड़हल कहते हैं, जिसे हिबिस्कस भी कहते हैं, वो बेटा आपको कहीं भी जो है इजीली दिख जाता है। और इसके अलावा बेटा कॉटन में भी जो है आपको यही देखने को मिलता है। तो बेटा आपको ट्विस्टेड एस्टाइवेशन समझ में आ गया। अब जिसको ट्विस्टेड एस्टाइवेशन समझ में आ गया उसको बेटा इम्ब्रिकेट भी बहुत आसानी से जो है आपके क्या होगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अब बेटा मैं इसी को जो है कॉपी करता हूं, जिससे कि मुझे जो है थोड़ी सी बेटा टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं। आओ और एक बार मैं तुम्हें जो है समझा देता हूं बेटा डायग्राम के थ्रू, जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो बेटा ये जो आपको दिख रहा है ट्विस्टेड दिख रहा है, देखो जरा ध्यान से, इसे हम कहते हैं ट्विस्टेड। अब देख जरा ध्यान से ये देख तुझे आउट दिख रहा है, ये तुझे इन दिख रहा होगा। ये देख तुझे ये वाला आउट दिख रहा है, ये तुझे इन दिख रहा होगा। ये देख आउट, ये तेरा इन, ये तेरा आउट, ये तेरा इन, और ये तेरा आपका हो गया आउट, और ये वाला हो गया इन। अब देख बेटा इन आउट इन आउट इन आउट का पैटर्न जो है पूरे के पूरे तो ये सबके अंदर देखने को मिल रहा है। जब तू बेटा ऊपर से देखेगा तो तुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा तेरा एस्टाइवेशन। जब तू बेटा फूल को इस तरीके से देखेगा साइडवेज, जैसा कि बेटा ये नीचे वाली इमेज दे रखे, देख बेटा ये वाली, तो तुझे कुछ इस तरीके से जो तुझे देखने को ये मिलेगा। ठीक है, किसके अंदर मिलता है बेटा, कॉटन के अंदर देखने को मिलता है, लेडी फिंगर में देखने को मिलता है, चाइना रोज में देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, वेलवेट किसके अंदर देखने को मिला था, तो कैलोट्रोपिस में देखने को मिलेगा। याद आ रहा है तुझे कैलोट्रोपिस का एग्जांपल कहीं और पर भी आया था बेटा, कुछ याद आ रहा है बेटा, फाइलोटैक्सी आपके अपोजिट फाइलोटैक्सी कुछ याद आ रहा है बेटा।
कुछ हमने गुआवा कैलोट्रोपिस की वहां बात करी थी, तो बेटा वहां भी जो है आपको अगर आपसे पूछा है कैलोट्रोपिस, बेटा देखो अब कैलोट्रोपिस का दो जगह जिक्र हो गया, एक आपका फाइलोटैक्सी में हो गया, एक आपका एस्टाइवेशन में हो गया। आपको याद रखने हैं ये सारे पॉइंट। क्या पता वो कैलोट्रोपिस को पकड़े और वो जो उससे रिलेटेड 3 to 4 स्टेटमेंट बना दे और आपसे पूछे कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बेटा जिसको एग्जाम्पल्स याद होंगे वो इजीली जो है ऐसे क्वेश्चंस को बना ले जाएगा। ठीक है, आओ देखो अब हम बात करते हैं बेटा आपसे इम्ब्रिकेट के बारे में। देखो ये देखो बेटा, अब थोड़ा सा यहाँ जो है बेटा मिटाना शुरू करते हैं। तो बेटा ये मैंने कॉपी कर ली है स्लाइड, टेंशन मत लेना। ठीक है बेटा, इन आउट की हमें जरूरत पड़ेगी, एक बेटा हमें डेफिनेशन हटानी होगी, एक हमें ये एग्जांपल्स हटाने होंगे। आओ देखो देखो बेटा आ जाओ, ये हो गया। ठीक है, और बेटा एक आप इसे हटाओ, एक इसे हटा दो। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें इसी से चमत्कार दिखाऊंगा, एक आप इसे रेस कर दो, देखना अभी जरा ध्यान से, और आप एक इसे हटा दो बेटा। ठीक, ठीक है बेटा, देखो तो बेटा थर्ड नंबर पे आप क्या डाल लोगे, एक मिनट इसे भी हटाओ। तो बेटा थर्ड नंबर पे जो हम आपको एस्टाइवेशन पढ़ा रहे हैं उसका नाम है बेटा इम्ब्रिकेट। क्या नाम है बेटा, उसका नाम है आपका इम्ब्रिकेट, उसका नाम है बेटा आपके इम्ब्रिकेट। ठीक है, देख जरा ध्यान से, इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। ठीक है, अब जरा ध्यान से देख यहाँ क्या होगा, यहाँ बेटा तेरा एक गजब ही हो जाएगा। देख अब जरा ध्यान से, ये तुझे दिख रहा था ये वाला बेटा, अब देख जरा ध्यान से यहाँ क्या होगा, एक मिनट। ठीक है बेटा, जो बेटा हमने लास्ट याद है आपको अभी बना दिया था डायग्राम, वो एक्चुअली हमने गलती से इम्ब्रिकेट बना दिया, चलते चलते गड़बड़ हो गई और इम्ब्रिकेट बन गया आपका। ये देख बेटा जरा ध्यान से, अब तू जरा देख, तू खुद अपने आप देख पाएगा बेटा। अब मैं मार्किंग करना शुरू कर रहा हूं, देख बेटा ये तेरा कैसा दिख रहा है तुझे, आउट दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, आउट दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, इन दिख रहा है, आउट दिख रहा है, इन दिख रहा है, आउट दिख रहा है, इन आउट, ये कैसा दिख रहा है बेटा, इन, और ये भी बेटा इन। अब एक बात बता, तुझे क्या देखने को मिला, तुझे देखने को मिले बेटा अलग पैटर्न, एक पेटल तो पूरी तरीके से आउट है, एक पेटल पूरी तरीके से इन है, बाकी तीन पैटर्न, बाकी तेरे तीन पेटल इन आउट इन आउट इन आउट खेल रहे हैं। तेरे को समझ में आया बेसिकली हुआ क्या, अगर तू इन आउट को उठाता पैटर्न को तो तू क्या देखता, ओवरलैपिंग। देख बेटा तीन तीन जो इन आउट मैंने लगातार बनाए हैं उनके अंदर ओवरलैपिंग एक रेगुलेट पैटर्न में चली है, बट जैसे ही एक पेटल बिल्कुल इन आया तो दूसरा पेटल बिल्कुल आउट चला गया। दैट मीन्स आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपको मार्जिन है वो एक दूसरे को ओवरलैप तो कर रहे हैं, बट जो है बेटा क्या कर रहे हैं, वो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। आपको समझ में आया, या फिर आप कह सकते हो कि बेटा ओवरलैपिंग तो हो रही है बट एक इरेगुलर मैनर में जो है आपको ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है। तो आप इम्ब्रिकेट को ऐसे भी याद कर सकते हो, कैसे कि वैसे तो बेटा आपको ये याद रखना होता है कि क्या कहते हैं, इसमें जो है ओवरलैपिंग आपकी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती है, बट एनसीईआरटी में देखो जो डायग्राम बना रखा है ना उसमें क्या करा है, दो, एक पेटल बिल्कुल आउट बनाया है, एक पेटल को बेटा इन कर दिया है, बाकी तीन को जो है बेटा एक आपके पैटर्न में दिखा दिया है, इन आउट इन आउट इन आउट के पैटर्न में। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया, आपको ये बिल्कुल जो है बेटा बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा आपको इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन। अगर आप चाहो तो बेटा ये आउट आउट और इन वाले एक साथ ना बना के जो है इन किसी को अंदर कर दो और बाकी आउट को अलग कर दो। समझ रहे हो आप मेरी बात, ये जो मैंने बेटा आपको इन आउट लगातार तीन में ओवरलैपिंग बिल्कुल रेगुलर मैनर में दिखाई है, आप चाहो तो इसमें से किसी एक पेटल को जो है टोटली अंदर कर सकते हो, एक पेटल को दूसरे को बाहर कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो आओ देखो, तो आप बेटा क्या डेफिनेशन लिखोगे, अब जो आप बेटा डेफिनेशन यहां पर लिखोगे वो आप लिखोगे, देखो आप लिखोगे बेटा मार्जिन है किसके बेटा, मार्जिन ऑफ सेपल पेटल ओवरलैप तो कर रहे हैं एक दूसरे को बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो आप लिखोगे बेटा मार्जिन, तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे मार्जिन ऑफ सेपल, आपके मार्जिन से बेटा किसके, सेपल के या फिर आपके पेटल के, वो क्या कर रहे हैं बेटा, वो ओवरलैप तो कर रहे हैं, ओवरलैप वन अनादर, ओवरलैप वन अनादर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन,
बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेटा जो है ये आपके नहीं कर रहे हैं। क्या बेटा, क्या नहीं कर रहे हैं बेटा, आपके ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक बेटा। तो जो इसके एग्जाम्पल्स आपके आते हैं बेटा वो आते हैं क्या बेटा, वो आपके आते हैं बेटा केसिया और गुलमोहर। इसके जो एग्जाम्पल आते हैं वो आते हैं बेटा आपके क्या, केसिया और गुलमोहर। इसके एग्जाम्पल हैं बेटा केसिया और आपके क्या, गुलमोहर। क्या एग्जाम्पल आते हैं बेटा, केसिया और आपके गुलमोहर। ठीक बेटा। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं बेटा किसके बारे में आपसे, हम बात करेंगे बेटा बैक्सिलरी के बारे में, जिसे हम पेपिलोनेशियस भी कहते हैं बेटा। इससे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। अब देख जरा ध्यान से बेटा, ये क्या दिख रहा है तुझे, देख बेटा, ये जो तुझे दिख रहा है बेटा इम्ब्रिकेट का डायग्राम है, दिख रहा है बेटा इम्ब्रिकेट। ठीक बेटा। देख जरा आप, तू ध्यान से आ जा। देख बेटा ये कैसा दिख रहा है, ये टोटली इन दिख रहा है तुझे, देख इन इन। ये बेटा आउट है, ये तेरा इन है, ये तेरा आउट है, और ये भी तेरा जो है बेटा आउट है। ये तेरा इन है, ये तेरा आउट है मार्जिन, और ये तेरा बेटा कैसा दिख रहा है, ये तेरा इन दिख रहा है और ये तेरा आउट दिख रहा है। तो क्या तुझे ये इन आउट समझ में आया? ये बात मैं तुझे यही बताना चाहता हूँ, जो मैंने तुझे डायग्राम बनवाया है वो एनसीईआरटी से थोड़ा अलग बनाया है। मैंने क्या करा है कि जो इन और आउट है ना, दोनों को थोड़ा अलग अलग कैसे कर दिया है बेटा, आपको मैंने दिखाया इन आउट इन आउट इन आउट, देन एकदम से एक पूरा इन कर दिया, एक पूरा आउट कर दिया। एनसीईआरटी ने क्या करा है, एक को पूरा इन रखा है तो दूसरे पे क्या करा, आउट इन कर दिया, देन एकदम आउट आउट कर दिया, देन इन आउट करा है। ठीक है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो ओवरलैपिंग हो रही है वो किसी रेगुलर मैनर में नहीं हो रही है। समझ रहे हो आप? यहाँ इरेगुलर मैनर में जो है आपको ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है, चाहे वो पेटल के ऊपर हो, चाहे सेपल के ऊपर हो। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं लास्ट वाले की बेटा, उसका नाम है बेटा आपके क्या, वैक्सिलरी, या फिर उसी को हम कहते हैं बेटा आपके पेपिलोनेशियस। कहाँ देखने को मिलता है बेटा, एक फैमिली आएगी फेवेसियाई, जिसके अंदर आती है बेटा आपकी पी, जो आप मटर खाते हो ना बड़े ही प्यार से, वो जो है बेटा फेवियसी फैमिली के अंदर आती है। और जो उसके कोरोला होता है ना बेटा फेवियसी का, उसके अंदर आपको जो है बेटा ये इस तरह का एस्टाइवेशन देखने को मिलता है। समझ रहे हो बेटा? जिसके अंदर एक बड़ा ही आपको एक बहुत बड़ा फूल देखने को मिलेगा आपको एंटीरियर साइड पर, देन लेटरल साइड पर दो जो है क्या कहते हैं, सॉरी माफ करना, दो छोटे छोटे पेटल देखने को मिलेंगे, और देन एकदम से पोस्टीरियर साइड पर बिल्कुल ही सबसे छोटे जो है बेटा आपको क्या मिलेंगे, पोस्टीरियर क्या कहते हैं आपके बेटा जो है आपको क्या देखने को मिलते हैं, आपके जो है क्या कहते हैं पोस्टीरियर पेटल देखने को मिलते हैं, और वो भी फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर। ठीक बेटा, आओ देखो। अब हम बात करते हैं बेटा आपसे किस बारे में, अब हम बात करते हैं बेटा नंबर 4 आप जो है डालोगे, और वो है बेटा आपका वैक्सिलरी या फिर पेपिलोनेशियस एस्टाइवेशन। तब क्या डालोगे बेटा, आप डालोगे बेटा वैक्सिलरी, आप डालोगे बेटा वैक्सिलरी एस्टाइवेशन, जिसे हम बेटा पेपिलोनेशियस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पेपिलोनियस, पेपिलोनेशियस। ठीक है बेटा, एस्टाइवेशन। अभी और लिख के आपको मैं दिखा देता हूं बेटा, क्या कहते हैं उसे हम बेटा, उसे हम कहते हैं आपके पेपिलियो, पेपिलियो, हाँ बेटा पेपिलियो, पेपिलियोनेशियस, नेशियस, पेपिलोनेशियस। ठीक बेटा, ये हम जो है एस्टाइवेशन को कहते हैं। किसके अंदर देखने को मिलता है, इससे पहले बेटा किसके अंदर देखने को मिलता है, इससे अच्छा हम जो है आपको डायग्राम बना के दिखा दें। आओ चलो देखो, आपको जो है मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं। तो चलो बेटा बनाते हैं इसका डायग्राम, आओ देखो। पिंक कलर लेते हैं बेटा। देख मैंने तुझसे कहा ना, तुझे यहाँ क्या देखने को मिलता है, तुझे देखने को मिलता है बेटा एक एंटीरियर लार्ज, क्या दिखता है बेटा इस तरीके से तुझे देखने को मिलता है, क्या एक पेटल देखने को मिलता है। ठीक, फिर जो तुझे जो है फिर उसके बाद क्या मिलते हैं तुझे बेटा, दो और पेटल देखने को मिलते हैं। देख जरा ध्यान से, देख बेटा इस तरीके से लेटरल प्रेजेंट होते हैं, लेटरली जो है बेटा वो आपके प्रेजेंट होते हैं। फिर बेटा तुझे मिलते हैं पोस्टीरियर साइड पर दो और, देख बेटा दो इस तरीके से तुझे देखने को मिलते हैं पेटल्स। और कमाल की बात पता है क्या होती है, ये दोनों फ्यूज होते हैं। देखो बेटा इस तरीके से हम इसमें इनका फ्यूजन भी जो है आपको दिखा रहे हैं। तो बेटा ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये जो आपको 1 मिनट बेटा इसे थोड़ा सा साइडवेज करना होगा मुझे, रुको बेटा।
आ जाओ देखो। हाँ, अब देख जरा ध्यान से बेटा, ये तुझे दिख रहा है, ये तुझे बेटा दिख रहा है, ये इस तरीके का तुझे देखने को मिलता है, ठीक है। अब देख बेटा, ये जो तुझे जो दिख रहा है, ये सबसे लार्जेस्ट दिख रहा है, हाँ बेटा आपको लार्जेस्ट दिख रहा है। इसके अलावा बेटा इसका नाम मैं तुझे बता देता हूँ, इसका नाम क्या होता है। इसको हम कहते हैं बेटा आपके स्टैंडर्ड, क्या कहते हैं, इस पेटल को नाम देते हैं बेटा स्टैंडर्ड। क्या नाम देते हैं, स्टैंडर्ड, ठीक। बेटा ये जो आपको दो लेटरल दिख रहे हैं, इनको नाम देते हैं हम क्या, आपके विंग्स। इनको नाम देते हैं बेटा हम आपके विंग्स, ठीक। और ये जो दो बिल्कुल सबसे ही छोटे आपको दिख रहे हैं बेटा, जो आपके पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट है, इनको हम कहते हैं बेटा आपके कील। क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं बेटा आपके कील, ठीक। अब जो बेटा ये आपको जो स्टैंडर्ड दिख रहे हैं, इसकी पोजीशन कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे बेटा एंटीरियर। इनकी जो पोजीशन है वो है बेटा आपकी क्या, एंटीरियर। बेटा इस तरीके से आपको फुल दिखता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी एंटीरियर। और इसके अलावा ये कैसा है, ये बेटा आपका लार्जेस्ट है। जो आपको स्टैंडर्ड दिख रहा है, ये बेटा आपका कैसा है, लार्जेस्ट पेटल है। ये आपका कैसा है बेटा, लार्जेस्ट पेटल है, लार्जेस्ट पेटल है, ठीक। जो विंग्स हैं, इसकी अगर कोई पोजीशन पूछता है तो बेटा ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके लेटरल। ये होते हैं बेटा आपके लेटरल। अगर कोई कील की बात करता है तो इसकी पोजीशन की बात करी जाए तो बेटा ये होते हैं आपके पोस्टीरियर, ठीक है। इसके अलावा ये होते हैं बेटा आपके स्मॉलेस्ट। और सबसे बड़ी बात देखो, ये बेटा फ्यूज्ड हैं। ये देखो बेटा, मैंने नीचे इनका फ्यूजन दिखाया है, ये कैसे हैं बेटा, ये आपके फ्यूज्ड हैं। ये आपके जो है बेटा फ्यूज्ड हैं। ये कैसे हैं, ये हैं बेटा आपके फ्यूज्ड। तो आपको क्या समझ में आया, जब भी आप बेटा वैक्सिलरी एस्टाइवेशन अगर आपको देखना होगा कहीं, तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि आपको सबसे पहले तो एंटीरियर साइड पर जो है आपको एक लार्जेस्ट पेटल देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसको हम कहते हैं बेटा आपके क्या, स्टैंडर्ड। क्या करते हैं, स्टैंडर्ड। वो कर क्या रहा है, वो बेटा ओवरलैपिंग कर रहा है, दिख रही है बेटा यहाँ, इसने ओवरलैप कर लिया है लेटरल जो आपको देखने को मिल रहे हैं पेटल्स। जो लेटरली आपको जो है बेटा पेटल्स देखने को मिल रहे हैं, जिनको हम विंग्स कहते हैं, वो उनको कौन ओवरलैप कर रहा है, उनको बेटा जो है लार्जेस्ट पेटल जिसको स्टैंडर्ड कह रहे हैं, वो इसको ओवरलैप करता है। बाद में बेटा विंग्स किसको ओवरलैप कर रहे हैं, ये विंग्स आपके ओवरलैप कर रहे हैं बेटा पोस्टीरियरली जो प्रेजेंट है आपके क्या, स्मॉलेस्ट पेटल हैं जो आपस में फ्यूज्ड हैं। उनको बेटा, जिनको हम कील कहते हैं, उनको कौन ओवरलैप कर रहा है, कील को ओवरलैप कर रहे हैं बेटा आपके विंग्स। और कील कैसे हैं, कील बेटा पोस्टीरियर हैं, वो जो है स्मॉलेस्ट है, और आपके जो है बेटा फ्यूज्ड है। पोस्टीरियर बेटा इसकी लोकेशन को दर्शा रहा है, लोकेशन जो है हम आपकी बता रहे हैं, ठीक। देख, अब बेटा स्टैंडर्ड को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं बेटा वैक्सीलियम, या आप कह सकते हो वैक्सीलम, जिसे हम कहते हैं बेटा वैक्सीलम। बट आप बेटा एनसीईआरटी में वैक्सीलम नहीं जिक्र करा, स्टैंडर्ड करा, तो आप स्टैंडर्ड से ही याद करोगे। विंग्स को हम कहते हैं बेटा एलए। क्या कहते हैं बेटा, विंग्स को हम कहते हैं एलए। और कील को हम कहते हैं बेटा करीना। कौन सी करीना बेटा, करीना कपूर वाली करीना नहीं, करीना। क्या कहते हैं बेटा, करीना। तो कील को हम करीना भी कहते हैं बेटा, विंग्स को एलाई कहते हैं, स्टैंडर्ड को हम वैक्सीलम कहते हैं। क्या आपको इतना समझ में आया, हाँ या ना। बेटा मुझे इतना बता, क्या तुझे इतना समझ में आया, हाँ या ना। तो अब तूने बेटा क्या देखा वैक्सिलरी एस्टाइवेशन में, जिसको हम पेपिलोनेशियस भी कहते हैं। इसके अंदर तू देखता है बेटा, एक तो तुझे लार्जेस्ट पेटल देखने को मिलता है जिसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं, या फिर हम उसको कहते हैं वैक्सीलम, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, एंटीरियरली आपका ये प्रेजेंट होता है। फिर ये करता क्या है, ये आपका ओवरलैप कर रहा है दो टू लेटरल पेटल्स को, जिनको हम कहते हैं बेटा आपके विंग्स या फिर एलाई, ठीक है। अब ये विंग्स क्या कर रहे हैं, ये विंग्स भी बेटा फर्दर ऑन क्या कर रहे हैं, आपके ओवरलैपिंग कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, कील या फिर करीना को। अब ये जो कील या फिर करीना जिनको हम कह रहे हैं, ये क्या है, ये बेटा आपके दो पेटल्स हैं जो आपके स्मॉलेस्ट हैं और पोस्टीरियरली प्रेजेंट हैं, और आपके कैसे हैं, दोनों के दोनों पेटल्स फ्यूज्ड हैं। क्या आपको पूरी तरीके से बेटा वैक्सिलरी एस्टाइवेशन या फिर जिसे हम कहते हैं पेपिलोनेशियस आपको समझ में आया। बिल्कुल बेटा, बहुत इजीली जो है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। लिख लेते हैं इसके बारे में इतना, आओ चलो। देखो बेटा, एक मिनट, देख बेटा आजा। तब तू क्या लिखेगा बेटा, तू यहाँ पर लिखना जब शुरू करेगा तो तू लिखेगा कहाँ देखने को मिलता है, तुझे देखने को मिलता है ये किसके अंदर बेटा, ये आपका प्रेजेंट होता है किसके अंदर, प्रेजेंट इन कोरोला ऑफ फेबियसी। जो बेटा मटर की फैमिली होती है उसे फेबियसी, यानी मटर जो है फेबियसी के अंदर आता है, ठीक है बेटा। उसके जो कोरोला होता है उसके अंदर तुझे देखने को मिलेगा, यानी कि जो उसके पेटल्स का अरेंजमेंट है वो तुझे कैसा देखने को मिलेगा, वैक्सिलरी एस्टाइवेशन देखने को मिलेगा, प्रेजेंट इन कोरोला ऑफ फेबेसियाई, ठीक है बेटा, ऑफ फेबेसियाई, फेबेसियाई,
ठीक बेटा, अब कितने पेटल्स आपको इन टोटल देखने को मिल रहे हैं? आपको देखने को मिल रहे हैं बेटा 5 पेटल्स। ठीक, अब जो है इसकी डेफिनेशन बेटा लिखना शुरू करते हैं। जो मैंने बोल के बताई थी वही पूरी इसकी डेफिनेशन है। क्या है इसकी डेफिनेशन, देख जरा ध्यान से बेटा। तू लिखेगा वन लार्जेस्ट, क्या लिखेगा बेटा? तू लिखेगा वन लार्जेस्ट। देख बेटा, लार्जेस्ट पेटल नहीं है, वन लार्जेस्ट पेटल क्या कर रहा है बेटा? जिसे हम कहते हैं आपके स्टैंडर्ड, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके क्या, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके स्टैंडर्ड, वो क्या कर रहा है? वो बेटा ओवरलैप कर रहा है। और किन को ओवरलैप कर रहा है? वो बेटा आपके क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। वो भी कर रहा है किसको? ओवरलैप। ओवरलैप कर रहा है बेटा आपके, ओवरलैप कर रहा है टू लेटरल पेटल्स, टू लेटरल पेटल्स, जिनको हम क्या कहते हैं बेटा? जिनको हम कहते हैं आपके विंग्स या फिर एलाई। बेटा स्टैंडर्ड विंग्स ये तो आपको याद रखना ही है, ये मैंने एक्स्ट्रा में आपको बता दिया है कि इनको ये कहते हैं, ठीक है, विंग्स। ठीक है बेटा, विच इंटर्न, अब आगे जाके बेटा ये क्या कर रहे हैं? ये भी तो बेटा क्या कर रहे हैं? ये भी तो कर रहे हैं ओवरलैप। विच इंटर्न ओवरलैप, विच इंटर्न ओवरलैप। अब ये बेटा ये किसको ओवरलैप कर रहे हैं? ये आपके बेटा टू स्मॉलेस्ट, टू टू स्मॉलेस्ट, वो भी बेटा कैसे हैं? फ्यूज्ड है। टू स्मॉलेस्ट फ्यूज्ड एंटीरियर पेटल्स। एक मिनट यार, अरे बेटा एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा, रुको 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 रुको, गड़बड़ हो गई बेटा। ये देखो बेटा गड़बड़ हो गई, एक मिनट बेटा। ये एंटीरियर है, माफ करना बेटा, ये एंटीरियर है, वो एक्चुअली पोस्टीरियर होता है। माफ करना बेटा, ये एंटीरियर होता है और वो जो है एक्चुअली आपका पोस्टीरियर होता है। देखो यार गड़बड़ इतनी बड़ी कैसे कर सकते हैं हम? ये बेटा कैसा होता है? ये आपका पोस्टीरियर होता है। ठीक बेटा, ये आपका पोस्टीरियर है, ये आपका एंटीरियर है। देखो, टू स्मॉलेस्ट फ्यूज्ड एंटीरियर पेटल्स, एंटीरियर पेटल्स। ठीक बेटा, इनको क्या कहते हैं बेटा? इनको हम कहते हैं आपके कील। तो क्या बेटा ये आपको समझ में आया? इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं बेटा आपके पी और बीन। इसका एग्जाम्पल है बेटा पी और बीन। बेटा बीन भी फेवेसी फैमिली में आते हैं। पी और आपके बीन जो है इसके एग्जाम्पल हैं। क्या बेटा इतना आपको जो है समझ में आया? हाँ या ना में मुझे जवाब दो। क्या बेटा आपको ये समझ में आया या नहीं आया? बताओ, क्या बेटा आपको ये समझ में आया? एक मिनट, इस चश्मे को मैं यहाँ रख, अरे अरे यार ये चश्मा और गिर गया, रुको 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 यार, एक मिनट रुक जाओ। तो आपको बेटा दिख रहा होगा और ये समझ में भी जो है आपके आ गया होगा, ठीक है। तो चलो बेटा, अब जो है मैं सोच रहा हूँ पहले एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं, अगर हमें समय मिलता है देन जो है अब हम इसके बाद बेटा क्या करेंगे आपके, इसके बाद जो है बेटा हम इसके बाद हम आपको पढ़ा देंगे क्या, इसके बाद हमें अगर समय लगता है, थोड़ा सा मिलता है, तो हम आपको एंड्रोशियम की तरफ भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। आओ देखो, इसका एक बार मैं तुम्हें डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो, देख बेटा ये दिख रहा है, ये देख बेटा ये क्या है? ये है तेरा स्टैंडर्ड, ठीक। ये है तेरे क्या बेटा? विंग्स। और ये है तेरे बेटा कील। दिख गया बेटा? इस तरीके से जो है तुझे देखने को मिलेगा। इसको हम कहते हैं बेटा तेरा वैक्सिलरी एस्टाइवेशन। देख बेटा ये ओवरलैप कर रहा है, स्टैंडर्ड किसको ओवरलैप कर रहा है? आपके विंग्स को ओवरलैप कर रहा है, जो लेटरली प्रेजेंट है। स्टैंडर्ड जो दिख रहा है बेटा, ये आपका कैसे कहाँ प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियरली आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है, और लार्जेस्ट होता है। कील कैसा होता है? स्मॉलेस्ट होता है बेटा, आपके फ्यूज होते हैं, इसके अलावा इंटीरियरली ये प्रेजेंट है, ठीक है। चलो आओ अब हम शुरू करते हैं बेटा एनसीईआरटी को पढ़ना। आओ देखो, शुरुआत होगी बेटा आपकी किससे? इन्फ्लोरोसेंस से। आपकी इन्फ्लोरोसेंस भी जो है बेटा क्या होगा? अब रिवाइज हो जाएगा। तो देखो, एक मिनट रुकना जरा यार, एक कॉल आ रहा है, रुको रुको। तो चलो अब शुरू करते हैं बेटा आपकी एनसीईआरटी रीडिंग। देखो, तो हमें आपको इन्फ्लोरेसेंस से पढ़ाना था। देखो आओ जरा ध्यान से। देख बेटा, अब हम बात करते हैं तेरी एनसीईआरटी की, द इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। देख जरा ध्यान से। हम्म
देखो, ए फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम। तो बेटा क्या मैंने आपको ये बताया था कि एक जो फ्लावर आपका होता है वो क्या होता है, वो जो है मॉडिफाइड शूट होता है। वो मॉडिफाइड शूट कैसे है, क्यों, क्योंकि बेटा जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो आपकी चेंज हो गई किसके अंदर, फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर। अब बेटा ये फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर कैसे चेंज हुई, यहाँ हुए थे बेटा कुछ स्ट्रक्चरल और आपके क्या थे हार्मोनल चेंजेस, जिनकी वजह से जो है आपकी शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज कर गई थी किसके अंदर, फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर। और आपको पता है बेटा शूट के पास क्या होते हैं, नोट्स होते हैं, तो जब वो चेंज फ्लोरल मेरिस्टेम में हुई तो बेटा नोट्स उसके पास भी होंगे। बस फर्क इतना होगा कि बेटा क्या होगा, बेटा फर्क इतना होगा कि नोट्स पे लीफ आती थी आपके किसमें, शूट में। यहाँ जो है आपकी लीफ की जगह लीफ अपेंडेजेस आती हैं, जैसे कि बेटा सेपल, पेटल, आपके स्टेमिन और आपके क्या कहते हैं बेटा आपके कार्पेल। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, आपको पता है इसकी जो मॉडिफिकेशन होती है इसके अंदर क्या होता है, जो इसकी शूट है वो आपकी क्या कर जाती है, कंडेंस कर जाती है, एक्सेस कंडेंस कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नोट्स के बीच का गैप होता है इंटरनोड, वो कभी भी इलोंगेट नहीं कर पाती। तो देखो एनसीईआरटी क्या लिख रही है, इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सेस गेट कंडेंस्ड। समझ गए बेटा, क्या आपको ये लाइन समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है, द एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट द सक्सेसिव नोट्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। क्या बेटा ये बात हम आपको लिखा चुके हैं, अभी अभी बताई थी मैंने आपको, लीफ निकलना था नोट्स पर, बट मॉडिफिकेशन की वजह से बेटा आपकी क्या निकलती है, आपकी फ्लोरल अपेंडेजेस आती हैं, या फिर आप बेटा इनको ही कह सकते हो मॉडिफाइड लीव्स आती हैं। बेटा लीफ को आना था, उसके लिए कुछ मॉडिफाई होकर कुछ लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स आ गए, तो आप कह सकते हो मॉडिफाइड लीव्स। ठीक है, देखो व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। तो क्या बेटा हमने यह बात आपको बताई थी, जब भी किसी भी शूट की टिप जो है बेटा आपकी ट्रांसफॉर्म होती है किसके अंदर, फ्लावर के अंदर, तो वो हमेशा जो होती है वो बेटा उस जो शूट पर होता है वो सिर्फ एक ही आपको फ्लावर वहां देखने को मिलता है। क्या बेटा आपको याद आ रहा है, कुछ चाइना रोज बताया था, कुछ बेटा आपको सॉलिटरी एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस बताया था, याद आ रहा है कुछ, बिल्कुल याद आ रहा होगा आपको। मैं कह रहा हूं बेटा जितनी भी हम चीजें कराते हैं सारी आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है, बस फर्क इतना है बेटा अच्छे से बिल्कुल अलग से एक्सप्लेन करके बिल्कुल इजीली तरीके से, जिससे कि आप अगर एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे हमारे लेक्चर के बाद तो आपको खुद ब खुद भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इट इज टर्म्ड एज इन्फ्लोरोसेंस। तो बेटा जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का फ्लोरल एक्सिस पर, उसी को कहते हैं इन्फ्लोरोसेंस। अब बेटा फ्लोरल एक्सिस क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, पहले मैंने आपको बताया ना बेटा, स्टेम या फिर उसकी स्टेम या फिर बेटा ब्रांच जब अपने ऊपर फ्लावर्स जो है बेटा जो डेवलप करती है उसको हम कहने लगते हैं फ्लोरल एक्सिस या फिर बेटा पेडंकल कहने लगते हैं। ठीक है, देखो डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट डेवलप्ड इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूज टू ग्रो। तो बेटा क्या आपको समझ में आया, इसी के बेसिस पर होते हैं टू मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस डिफाइंड, रेसिमोस और बेटा क्या कहते हैं आपके साइमोस। तो बेटा किसके ऊपर डिपेंड करता है कि रेसिमोस होगा या साइमोस होगा, ये जो टू टाइप्स के आपके इन्फ्लोरोसेंस निकल के आए हैं ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि जो आपकी बेटा एपेक्स है क्या उसके ऊपर फ्लावर डेवलप हो गया है या फिर वो अभी भी ग्रो करे जा रही है। ठीक है, इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस द मेन एक्सेस कंटिन्यू टू ग्रो। बेटा रेसिमोस में क्या होता है, जो आपकी मेन एक्सेस होती है वो कंटिन्यू करती है ग्रो करना। द फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन। तो बेटा फ्लावर्स कैसे आते हैं, आपके लेटरली आते हैं और एक्रोपिटल ऑर्डर में आपके आते हैं। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब क्या है बेटा, आप देखोगे कि जो सबसे जो ओल्डेस्ट फ्लावर होगा वो आपके बेस पे होगा, यंगेस्ट फ्लावर जो है वो बेटा आपके टॉप पर होगा। ठीक है, इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ। तो बेटा होता क्या है, इसके अंदर जो एक्सिस होती है उसकी शूट टिप होती है वो बेटा किसके अंदर डेवलप कर जाती है, अपने आप को टर्मिनेट करती है फ्लावर के अंदर, यानी कि वहां फ्लावर आ जाता है। और जो उसकी ग्रोथ है वो बेटा उसकी काफी लिमिटेड रह जाती है, क्यों, क्योंकि ग्रोथ आपके अगर वहाँ फ्लावर आ गया तो बेटा रुक जाएगी, तो जितना उसे लंबा होना था वो उतना लंबा नहीं हो पाता है, तो लिमिटेड काफी ग्रोथ होती है यहाँ। ठीक है, द फ्लावर्स आर बोर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर। बेटा फ्लावर यहाँ जो है बेसिपिटल ऑर्डर में आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि जो जो आपका ओल्डेस्ट फ्लावर होगा वो बेटा आपके टॉप पे होगा और यंगेस्ट फ्लावर आपके बेटा कहाँ होगा, आपके जो है बेटा क्या कहते हैं बेस पर होगा। तो देखो बेटा ये रेसिमोस का आपके दे रखा है और ये साइमोस का दे रखा है। साइमोस में एक्चुअली बेटा डाइचेसियल कायम का दे रखा है। अब सपोज करो आप इस एक्सिस को जो है ले लो, जैसा कि मैंने बेटा वहां भी करा था, तो आप देखो बेटा ये क्या होगा, ये आपका देखो बेटा सबसे पहला फ्लावर ये आया,
फिर बेटा 2 नंबर पे ये दोनों आए, फिर 3 नंबर पे चारों के चारों आपके आए हैं। ठीक है बेटा, आपको पता है पहले यों फिर ये दोनों भी यों यों बट गई। ठीक है, अब बेटा मैं इस एक्सिस को जब लेता हूँ तो 2 आपका ओल्डेस्ट है या फिर 3 आपका ओल्डेस्ट है, आप कहोगे 2 ओल्डेस्ट है, तो देखो बेटा ये कहाँ है, ये आपका टॉप पर है, ये टॉप पर है, और ये आपका बेटा बेस पर है। क्या आपको ये समझ में आ गया बेटा इस एक्सिस के में, इस एक्सिस को लेते हुए, तो बेटा ये है आपका साइमोस इन्फ्लोरोसेंस। ठीक है, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा हमने समझाया था। आओ देखो, अब हम बात करते हैं बेटा फ्लावर के बारे में। ठीक है, आओ देखो, द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म्स, इट इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा जब आप फ्लावर देखते हो तो आपको फ्लावर कहाँ देखने को मिलता है, आपको एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। और बेटा ये जो है फ्लावर की रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, यानी कि रिप्रोडक्शन में इसका बहुत ही ज्यादा मेन जो है आपका क्या है रोल है। ठीक है, इसी से जो है आपका रिप्रोडक्शन होता है। और कौन सा रिप्रोडक्शन होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपका फ्लावर करवाता है। A typical flower has 4 different kinds of whorl arranged successively on the swollen end of the stalk or pedicel called thalamus or receptacle। तो बेटा आपको पता है, आपको याद होगा बेटा, जो डंडी होती है जिससे आप फूल को पकड़ते हो उसको हम पेडिसल कहते हैं। और उस पेडिसल का जो एंड होता है आप देखते हो वहां पर बेटा, वो क्या हो, कुछ एक फूला हुआ एक स्वेलन पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं बेटा आपके क्या, थैलेमस या फिर बेटा रिसेप्टिकल। कैसे बना था, एक्सिस को क्या करा था बेटा, दबाया गया था, कंडेंस कर दिया गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, वो एकदम से चपटा हो गया, आपके फूल गई बेटा, आपकी कैसे हो गई, फूल गई, स्वेलन एंड उसने बना लिया। ठीक है, और बेटा यहाँ कितने आपको वर्ल मिलते हैं, आपको जो है यहाँ 4 वर्ल देखने को मिलते हैं। दीज आर कौन कौन से होते हैं बेटा, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है, एंड गाइनोशियम आपको देखने को मिलता है। अब एक बात बताओ, क्या आपको ऐसा लग रहा है कुछ मैं नया पढ़ा रहा हूँ, आपको लग रहा होगा ये सब सर ने हमें बता दिया नोट्स के अंदर। ठीक है, देखो, कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन्स। तो बेटा जो आपके कैलिक्स और कोरोला होते हैं वो आपके कैसे हैं, एसेसरी ऑर्गन्स हैं। जबकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम कैसे हैं बेटा, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। क्यों, क्योंकि बेटा एंड्रोशियम आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गाइनोशियम आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये दोनों जो है बेटा रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं बेटा आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जबकि कैलिक्स कोरोला जो है बेटा एसेसरी आपके ऑर्गन्स है, यानी कि बाकी जो फ्लावर के काम होते हैं कुछ में इनका रोल होता है। ठीक है बेटा, in some flowers like lily the calyx and corolla are not distinct and termed as। तो बेटा आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जैसे कि बेटा लिली, जिनके अंदर कैलिक्स और कोरोला जो है बेटा फ्यूज कर जाते हैं, अलग अलग नहीं दिखते हैं और मिलके बना लेते हैं टेपल, और इसके ग्रुप को कहते हैं बेटा आपके पेरियंथ एंड टर्म्ड एज पेरियंथ। दिख गया बेटा, पेरियंथ कहते हैं उसे। व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इट इज बाइसेक्सुअल। तो बेटा जब फ्लावर के पास दोनों होते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम, उस फ्लावर को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। अ फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमन्स और ओनली कार्पल्स इज यूनिसेक्सुअल। और बेटा आपको याद होगा स्टेमन जिसके पास प्रेजेंट होता है उसे हम स्टेमिनेट कहते हैं, कार्पल जिसके पास प्रेजेंट होता है उसे हम आपके क्या कहते हैं बेटा, स्टिलेट फ्लावर कहते हैं। ठीक है, इन सिमिट्री द फ्लावर मे बी एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब बेटा रेडियल सिमिट्री की बात कर रहे हैं, और जाइगोमॉर्फिक यानी बायलेटरल सिमिट्री। आपका फ्लावर बेटा दोनों तरह की सिमिट्री दिखा सकता है, एक्टिनोमॉर्फिक भी और जाइगोमॉर्फिक भी। ठीक है बेटा, एक मिनट, ये कहां से आ गया, आओ देखो बेटा, when a flower can be divided into 2 equal radial halves in any radial plane passing through the center it is said to be actinomorphic। example mustard, chili, datura। तो बेटा जब भी आप किसी भी फ्लावर को आप जो है 2 इक्वल पार्ट्स में बांट पाओगे थ्रू मैनी प्लेन्स जो कि बेटा आपके पास कर रहे हो किससे, आपके सेंटर से, तो बेटा उसको हम कहते हैं आपके एक्टिनोमॉर्फिक, या फिर उसको हम कहते हैं बेटा आपके रेडियल सिमिट्री। ठीक है बेटा, तो बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा हमने आपको समझाया था डायग्राम बना के भी। ठीक है बेटा, एग्जांपल है इसके मस्टर्ड, चिली, दतूरा। व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स ओनली इन 1 वर्टिकल प्लेन इट इज जाइगोमॉर्फिक। और बेटा पी, गुलमोहर, बीन और केसीएस के एग्जांपल हैं। ठीक है बेटा, जब भी बेटा आपके पास एक ऐसा फ्लावर होगा जिसे आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो बट सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन के थ्रू, ठीक है, तो बेटा उसे हम कहते हैं आपके क्या, जाइगोमॉर्फिक। आपकी जो है बेटा उस सिमिट्री को हम कहते हैं, फिर आप जाइगोमॉर्फिक उस फ्लावर को आप कहते हो। ठीक है, देखो एग्जांपल क्या है बेटा, केसिया, गुलमोहर, पी, बीन इसके एग्जांपल है आपके। अ फ्लावर इज एसिमेट्रिक। फ्लावर कैसा होता है बेटा, फ्लावर आपका एसिमेट्रिक भी हो सकता है यानी इर्रेगुलर इफ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एज इन कैना।
तो बेटा कहना कैसा होता है, आप कितना भी कोशिश कर लो कहना को आप बेटा कोई भी एक ऐसा प्लेन नहीं ढूंढ पाओगे जिसके थ्रू जो है आप बेटा क्या कर सको, उसको डिवाइड कर सको इक्वल हाफ्स के अंदर। ठीक, क्यों? क्योंकि बेटा इरेगुलर जो है इनका क्या होता है, शेप होता है। ठीक है, और आपको किसमें देखने को मिलता है, जैसे कि कहना अ फ्लावर में भी ट्राइमेरस, बेटा फ्लावर आपका ट्राइमेरस हो सकता है, टेट्रामेरस हो सकता है, पेंटामेरस हो सकता है। इसका मतलब क्या है, व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन मल्टीपल ऑफ 3, तो बेटा ट्राइमेरस होगा, 4 होगा तो टेट्रामेरस, 5 होगा तो पेंटामेरस रेस्पेक्टिवली। फ्लावर्स विद ब्रैक्ट, ब्रैक्ट क्या होती है बेटा, रिड्यूस लीफ है जो कहाँ मिलती है आपको, बेसिपल आपके जो है बेटा किस पर मिलती है, पेडिसल के बेस पर मिलती है। अगर बेटा बेस से ऊपर मिलने लगे तो क्या कहते हैं उसे, बताओ मुझे एग्जाम, सॉरी बताओ, मैंने आपको बताया था बेटा क्या उसे ब्रैक्टियोल कहते हैं, हाँ उसे ब्रैक्टियोल कहते हैं। अगर बेस पे मिल रही है तो उसे ब्रैक्ट कहते हैं, आर कॉल्ड ब्रैक्टिएट एंड दोज विदाउट कॉल्ड ई ब्रैक्टिएट। बेटा फ्लावर की बात चल रही है, कौन सा फ्लावर ब्रैक्टिएट होगा, कौन सा ई ब्रैक्टिएट होगा। बेटा ब्रैक्टिएट फ्लावर वो होगा आपका जिसके पास ब्रैक्ट प्रेजेंट है, और जिसके पास ब्रैक्ट एब्सेंट है उसे ई ब्रैक्टिएटम कहते हैं। ठीक है, अगर आपकी फ्लोरल अपेंडेजेस बेटा 3 के मल्टीपल में मिल रही हैं तो उस फ्लावर को हम कहते हैं बेटा आपके ट्राइमेरस, अगर 4 के मल्टीपल में मिल रही हैं तो कहते हैं टेट्रामेरस, अगर 5 के मल्टीपल में मिल रही हैं तो उसे कहते हैं पेंटामेरस। समझ में आ गया बेटा, बाकी समझाया बहुत बेहतरीन तरीके से था बेटा, लेक्चर देख के आओ एक बार। ये अभी कहाँ से आ गए, एक सेकंड आओ देखो। अब बेटा हम पढ़ते हैं आपके किसके बारे में, फ्लावर के बारे में, किस मतलब फ्लावर के टाइप के बारे में, और किसके बेसिस पर बेटा, पोजीशन ऑफ कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम, किसके रेस्पेक्ट में बेटा, ओविरी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, देखो based on the position of calyx, corolla and androecium in respect of the ovary on thalamus, the flowers are described as hypogynous, perigynous and epigynous। देखो बेटा एनसीईआरटी भी बता रही है जो फ्लावर होते हैं वो होते हैं बेटा आपके हाइपोगानस, पेरिगानस, एपिगानस, ना कि ओवेरी होती है आपकी। ओवेरी तो बेटा सुपीरियर, हाफ इंफीरियर और इंफीरियर आपको देखने को मिलती है। ठीक बेटा, देखो जरा ध्यान से, इन द हाइपोगानस फ्लावर द gynoecium occupies the highest position while the other parts are situated below it. The ovary in such flowers is said to be superior। बेटा समझ में आ गया, जो ओवेरी को हम क्या कहते हैं, सुपीरियर कहते हैं। बेटा हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है, नाम बता रहा, हाइपोगाइनस, हाइपो मतलब होता है बेटा बिलो, और गाइनस का मतलब होता है ओवेरी, यानी ओवेरी से नीचे होगा। क्या नीचे होगा बेटा, जिनकी पोजीशन की बात करिए, किसकी बात करिए, कैलिक्स की, कोरोला की, एंड्रोशियम की। तो देखो क्या करिए डेफिनेशन, इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, यानी कि जो आपकी ओवेरी होगी वो सबसे ऊपर होगी बेटा, while the other parts are situated below it। The ovary in such flowers is said to be superior। एग्जाम्पल क्या है बेटा आपका, मस्टर्ड आ जाता है, चाइना रोज आ जाता है, आपका ब्रिंजल आ जाता है। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल जो है इसके एग्जाम्पल है। इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर and the other parts of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the, अगर बेटा आपका गाइनोशियम सेंटर में सिचुएटेड है और जो अदर पार्ट्स हैं वो कहाँ लोकेटेड है, वो बेटा थैलेमस की रिम के ऊपर लोकेटेड है, ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, इट इज पेरिगाइनस। पेरी का मतलब होता है बेटा बीच का। ठीक, और इस केस में ओवेरी कैसी होती है, द ओवेरी हियर इज सेड टू बी हाफ इंफीरियर। और पीच प्लम रोज जो है इसके एग्जांपल है। बेटा याद रखना हाफ इंफीरियर होती है, हाफ सुपीरियर नहीं होती है, मैंने आपको बहुत अच्छे से वहां समझा दिया था। इन एपिगाइनस फ्लावर, तो एपिगाइनस में क्या होता है बेटा, नाम बता रहा है, एपी मतलब अबव, गाइनस मतलब बेटा क्या कहते हैं, आपके ओवेरी की बात चल रही है, यानी कि आपके जितने भी बाकी जितने वर्ल हैं वो बेटा ओवेरी से ऊपर होंगे। देखो द मार्जिन्स ऑफ द थैलेमस ग्रोज अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवेरी कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट। तो यहाँ होता क्या बेटा, जो मार्जिन्स होते हैं वो थैलेमस के ऊपर तक ग्रो करते हैं और ओवेरी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बाद में वो फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से होता क्या है, द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर राइज अबव द ओवेरी। तो होता क्या, जो अदर पार्ट्स हैं जैसे बेटा कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम, वो उससे ऊपर जो है बेटा पहुंच जाते हैं। हेंस द ओवेरी इज सेड टू बी इंफीरियर एज इन फ्लावर ऑफ गुआवा एंड कुकुम्बर। तो बेटा ऐसी ओवेरी को हम क्या कहते हैं, आपकी इंफीरियर कहते हैं, गुआवा और कुकुम्बर में देखने को मिलती है। और इसके अलावा द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में भी ये देखने को मिलती है। आपको याद होगा बेटा सनफ्लावर हमने दो तरह के बताए थे आपको, रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स, याद आपको अच्छे से होंगे। अब देखो बेटा ये दिख रहे हैं बेटा, ये देखो ओवेरी का बेटा, देखो ये ओवेरी है, बाकी सारे जो है इससे नीचे हैं, दिख रहा है बेटा तुम्हें, ये देखो बेटा लेवल। तो ये किसका एग्जांपल है, ये है आपका बेटा हाइपोगाइनस का, ये है बेटा हाइपोगाइनस। ये बेटा हम फ्लावर की बात कर रहे हैं, हाइपोगाइनस है आपका फ्लावर। ये देखो बेटा इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, ये देखो बेटा दोनों एग्जाम्पल बी और सी को ध्यान से देखो। आप देखो जैसे देखो सी को देखो बेटा, सी में ओवेरी का लेवल ये है और बाकी के देखो अपेंडिजेस का लेवल ये है।
तो आप क्या कहोगे, बिल्कुल सेंटर में है बेटा, इसलिए हम इसको कहते हैं पेरीगाइनस। ठीक है, देखो बेटा, अब बेटा ये भी है आपका क्या, पेरीगाइनस। ये बेटा डायग्राम्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं, बहुत बार इनसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, सीधे डायग्राम देता है, पूछता है कौन सा एपिगाइनस, कौन सा पेरीगाइनस, कौन सा हाइपोगाइनस। तो बेटा ये आपके डायग्राम्स दे रखे हैं, किसके बेटा, पेरीगाइनस के जो है ये बेटा आपके डायग्राम्स दे रखे हैं। ठीक, अब बेटा ये दिख रहा होगा, देखो रिम जो है ऊपर कंप्लीटली पहुंच गई है, पूरी तरीके से कवर कर लिया है, और सारे के सारे जो है बेटा इससे ऊपर है। अब देखो क्या बेटा ये गायनोशियम से ऊपर जा पा रहे हैं, नहीं बेटा, ये ऑलमोस्ट जो है देखो बेटा हाफ पोजीशन पे है, दिख रहा है बेटा, ये देखो बेटा हाफ पोजीशन पर है। जब ये बिल्कुल ही ऊपर पहुंच जाते बेटा, तब हम इसको कहते हैं क्या, आपके एपिगानस। तो बेटा एपिगानस आपका ये रहा, ठीक है, और पेरिगानस वो हो ही गया आपका। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बेटा पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। देखो, ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 फ्लोरल वल्स। कौन कौन से होते हैं बेटा, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता है। ठीक है बेटा, द कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर एंड द मेंबर्स आर कॉल्ड सेपल्स। जो कैलिक्स होता है बेटा वो आउटर मोस्ट वर्ल होता है, इसके अलावा बेटा उसका जो मेंबर होता है, हर मेंबर को हम कहते हैं बेटा उसके सेपल। जर्नली सेपल्स कैसे होते हैं बेटा, ग्रीन कलर के होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को किसमें बेटा, बर्ड स्टेज में। ठीक, द कैलिक्स में भी गैमोसेपेलस, यानी कि बेटा यूनाइटेड हो सकते हैं आपके सेपल्स, यूनाइटेड का मतलब बेटा फ्यूज हो सकते हैं, और पॉलीसेपेलस यानी कि बेटा वो फ्री भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, क्या आपको ये समझ में आ रहा है, बिल्कुल आपको आ रहा होगा। चलो आओ देखो, अब बात करते हैं बेटा कोरोला के बारे में। ठीक है, देखो कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। तो बेटा हम जानते हैं जो पेटल्स का ग्रुप होता है उसको हम कोरोला कहते हैं। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइट कलर्ड। पेटल्स बेटा आपके ब्राइट कलर्ड होते हैं, क्यों होते हैं, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, जिससे कि बेटा इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करा जा सके पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, लाइक कैलिक्स कोरोला में आल्सो बी गैमोपेटलस। बेटा पेटल्स अगर यूनाइटेड हो गए तो बेटा ये गैमोपेटलस हो जाएगा, अगर फ्री हो गए तो पॉलीपेटलस कहलाएगा। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला बेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। तो बेटा ये जो है प्लांट्स के अंदर आपको, आप जब आप डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को देखोगे तो आप देखोगे कि शेप और जो कलर है कोरोला का वो चेंज होता जाएगा। कोरोला बेटा कैसा हो सकता है, ट्यूबुलर हो सकता है, बेल शेप्ड हो सकता है, फनल शेप्ड हो सकता है, आपका व्हील शेप्ड हो सकता है। चारों की चारों शेप्स हमने आपको दिखा भी दी थी बेटा। फिर हम बात करते हैं बेटा एस्टाइवेशन के बारे में। क्या होता है एस्टाइवेशन, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल वर्ड विद रेस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल इज नोन एज एस्टाइवेशन। तो क्या बेटा आपको एस्टाइवेशन समझ में आया, यानी कि अरेंजमेंट बेटा किसका, सेपल का सेपल के साथ, पेटल का पेटल के साथ, यानी कि बेटा मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल, इसी को हम कहते हैं आपके एस्टाइवेशन। किस में देखने को मिलता है बेटा, फ्लोरल बर्ड में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि बर्ड स्टेज में आपको ये देखने को मिलता है। द मेन टाइप ऑफ एस्टाइवेशन आर वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट। तो कौन कौन से होते हैं बेटा आपके, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। इनके फिगर्स बेटा हमने जो है आपको बता दिए थे, तब एनसीईआरटी की आपको स्लाइड याद होगी बेटा, जो हमने आपको, जो हम अभी अभी इसी लेक्चर में हमने आपको पढ़ाए थे, तब हमने आपको दिखा दिए थे। ठीक है, when sepals or petals in a whorl just touch one another at the margin without overlapping as in calotropis, it is said to be velvet। जब बेटा आपके सेपल्स या पेटल्स क्या करते हैं बेटा, जब एक ग्रुप में वो होते हैं आपके, क्या कहते हैं सेपल्स, तो जब उनके मार्जिन जस्ट एक दूसरे को टच करते हैं बट ओवरलैप नहीं करते हैं, तो तभी हम ऐसे एस्टाइवेशन को कहते हैं आपके बेटा वेलवेट। इसके अंदर देखने को मिलता है बेटा, कैलोट्रोपिस में देखने को मिलता है। इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस ओवरलैप दैट of the next one and so on as in China rose, lady finger and cotton, it is called twisted। जब बेटा आपके ओवरलैपिंग एक रेगुलर मैनर में होती है, यानी कि एक पेटल ने, यानी पेटल के एक मार्जिन ने दूसरे को ओवरलैप करा, तो दूसरे पेटल के दूसरे मार्जिन ने तीसरे वाले पेटल को ओवरलैप करा, यानी कि इस तरीके से बेटा ओवरलैपिंग चलती जाती है। किसके अंदर देखने को मिलती है बेटा, कॉटन, आपके लेडी फिंगर और चाइना रोज में देखने को मिलती है। क्या कहते हैं ऐसे एस्टाइवेशन को, ट्विस्टेड कहते हैं बेटा। ठीक है, इफ द मार्जिन्स ऑफ द सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन एज इन केसिया एंड गुलमोहर, द एस्टाइवेशन इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट। अगर बेटा यही आपकी ओवरलैपिंग एक एक क्या कहते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना हो, यानी कि आपने देखा बेटा ओवरलैपिंग चली पर बीच में क्या हुआ, एकदम से एक पेटल पूरा आउट हो गया, फिर बाद में एकदम से एक पेटल पूरा इन हो गया, यानी कि बेसिकली पैटर्न पूरा जो है एक रेगुलर मैनर में ओवरलैपिंग होनी थी वो बिगड़ गई। जब वो ओवरलैपिंग जब एक पर्टिकुलर मैनर में नहीं हो पाई, तभी हमने उसको कह दिया बेटा क्या, इम्ब्रिकेट। ठीक है, इन पी और बीन फ्लावर्स देयर आर 5 पेटल्स। कितने होते हैं, 5 पेटल्स होते हैं। द लार्जेस्ट
जिसे बेटा स्टैंडर्ड कहते हैं, वो ओवरलैप करता है टू लेटरल पेटल्स को, जिनको विंग कहते हैं, विच इन टर्न ओवरलैप्स द टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, जिनको हम कील कहते हैं। दिस टाइप ऑफ एस्टाइवेशन इज नोन एज वैक्सलरी और पेपिलिनियोशियस। तो बेटा से क्या कहते हैं, पेपिलोनिशियस कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या आपको ये सब कुछ समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा बेटा। देखो ये डायग्राम दे रखा है, नीचे से जो डंडी होती है फूल पकड़ने की, उसको पेडिसल कहते हैं। नीचे बेटा ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है इसे कैलिक्स कहते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ब्राइट कलर के, इनको बेटा पेटल, जो इनको कोरोला कहते हैं इसके ग्रुप को, ये बेटा गाइनोशियम है, ये एंड्रोशियम है। ठीक है बेटा, अलग से भी दिखा रखे हैं, कैलिक्स दिखा रखा है, कोरोला दिखा रखा है, एंड्रोशियम दिखा रखा है, गाइनोशियम दिखा रखा है। तो क्या बेटा आपको ये समझ में आ गया? अब इसके बाद जो है बेटा एंड्रोशियम दे रखा है, बट एंड्रोशियम जो है आज हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। अब एंड्रोशियम जो है हम बेटा आपको अगले लेक्चर में ही पढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि बेटा ये लेक्चर जो है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक बेटा, अगले लेक्चर में जो है हम आपको एंड्रोशियम पढ़ा देंगे, आपको गाइनोशियम पढ़ा देंगे, और जो है बेटा क्या कहते हैं फ्रूट के बारे में भी हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देन हमारे पास बच जाएगा बेटा आपका सीड, और देन बच जाएंगी बेटा आपकी फैमिलीज। ठीक है बेटा, तो चलो बेटा इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, और जो है क्या करते हैं बेटा, अब तक हम थोड़े बड़े लेक्चर ले रहे थे। जो है बीच में कितने का 1.5 घंटे का लेक्चर आया है। वैसे तो बेटा ये भी मोर देन अच्छा लेक्चर है, 1.5 घंटे की बेटा काफी अच्छी ड्यूरेशन होती है। बट अब जो है थोड़ा सा बेटा ड्यूरेशन बढ़ेगा। आपको पता है सिलेबस काफी है बेटा, रिवाइज भी कराना है, क्वेश्चन भी कराने हैं, समय कम होता है, मेहनत ज्यादा करनी है बेटा। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ढेर सारा यार ख्याल रखो। रुक जाओ यार, थैंक यू स्लाइड तो लाने दो। और ये आ गई बेटा थैंक यू स्लाइड। तो चलो बेटा थैंक यू सो मच, आपने बेटा लेक्चर यहाँ तक देखा। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और बेटा पढ़ते रहें, पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मॉर्फोलॉजी है, आराम से पढ़ो, धीरे में धीमे पढ़ो, कंसेप्ट बिल्डअप करो, बाद में रिवाइज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करना होगा। क्यों? क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा तंग करते हैं बच्चों को। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं। और याद करने से ही एग्जाम्पल याद होंगे बेटा, लिख लिख के याद करो। ठीक है, चलो।